दोस्तों अगर आप अपने आजू बाजू अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप यह पाएंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सर्कुलर शेप में हैं, जैसे कि ये बोतल का ढक्कन, ये गिलास का मुंह, ये टेप, डब्बे का ढक्कन, प्लेट, पंखे का रिम और साइकिल के टायर। आए, पेट की हड्डी टूट गई दोस्तों। तो आपने देख ही लिया कि ये जो सर्कल है हमारे चारों तरफ है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में, इसका एरिया और इसका ये पेरीमीटर निकालना। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। 12.1 में यही चीज़ हम पढ़ेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर इसका। 12.2 में बात होगी इसके सेक्टर और सेगमेंट की। अब ये सेक्टर सेगमेंट क्या होते हैं, कैसे निकालना है, सब कुछ बताऊंगा मैं आज अपने पेट की टूटी हड्डी के साथ आपको। 12.3 में होगा एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स, के कुछ फिगर्स जोड़ दी जाएंगी, सर्कल से कुछ डिजाइन, कुछ पैटर्न बना दिए जाएंगे दोस्तों, और आपसे उसका एरिया निकलवा लिया जाएगा। आप निकाल भी देंगे क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा आज। तो आइए टूटी हुई हड्डी के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे आ रहा है। सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेस रखेंगे आज की इस वीडियो को, फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हमसे कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स, दो सर्कल है हमारे पास, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ये आ गए। इनकी रेडियस हमें दे रखी है, बड़े वाले की है 19 सेंटीमीटर, छोटे वाले की है 9 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। आगे हमसे कहा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। क्या कह दिया ये, अभी बताता हूं। हमसे ये कह दिया कि इन दोनों के अलावा एक तीसरा सर्कल भी है और इस तीसरे वाले की हमें रेडियस यानी त्रिज्या बतानी है, और इनमें कुछ कड़ी से कड़ी भी मिल रही है। वो ये मिल रही है कि जो तीसरा वाला सर्कल है ना, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसको आप परिधि या परिमाप बोलते हो हिंदी में, ये बराबर है ऊपर वाले दोनों के सर्कमफ्रेंस के जोड़ के। मतलब अगर हम ऊपर वाले दोनों सर्कल का परिमाप यानी बाउंड्री जोड़ेंगे तो उन दोनों की बाउंड्री जोड़कर नीचे वाले की अकेले की बाउंड्री बनेगी। ये इनके अंदर कड़ी से कड़ी इनका कनेक्शन है। तो इसी चीज से हमें अपना आंसर शुरू करना है। आइए देखिए, ये जो हमें बता रखी है ना बात, यहीं से मैं आंसर निकलवाऊंगा। तो हमसे ये कहा गया है कि जो तीसरा वाला सर्कल है, ये जो तीसरा वाला सर्कल है, तीसरा, उसका सरकमफ्रेंस बराबर है, उसका सरकमफ्रेंस बराबर है किसके, पहले वाले सर्कल के और दूसरे वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के। ठीक है, ये आपका बराबर है। अब हमें क्या करना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये एक वीडियो है पाई की, इसके ऊपर पाई की पूरी रिसर्च मैंने आपको बताई थी कि पाई क्या है, कैसे बना, कहां से पैदा हुआ, कहां से आया, आप क्यों पढ़ते हो, सर्कल में क्यों पाई आता है, क्यों बना है, सब मतलब एवरीथिंग अबाउट पाई। ये वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसको मैं मानता हूं। ठीक है, देखिए, तो अभी हमें ध्यान रखना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहां पर तीसरे वाले का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी 2 पाई आर ही होगा, और जो है यहाँ पर हमारे पास ये दोनों हैं, इनका भी 2 पाई आर ही होगा। इसके आर को मैं R1 बोल देता हूँ और दूसरे वाले की आर को मैं R2 बोल देता हूँ। अब क्या करना है, जो भी कॉमन दिख रहा है उड़ा दो, बिल्कुल हमें मतलब नहीं रखना भाई, हटाओ इसे सबसे पहले, पहली फुर्सत में निकल। तो यहां से हम 2 पाई को बाहर निकाल लेंगे, R1 और R2 यहाँ पे अंदर रहेगा, इसमें भी 2 पाई कॉमन था, इसमें भी था, तो ये बाहर आ चुका है। अब ये 2 पाई से 2 पाई भी कट चुका है। ठीक है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमारा हो गया। ये दोनों R1 R2 कौन सी ली है मैंने, ये जो हमें दो सर्कल की रेडियस दे रखी थी, ये वाली मैंने ली है। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैं रख दूंगा, R1 हमारा 19 सेंटीमीटर है और R2 9 सेंटीमीटर है। इनको हम सिर्फ मात्र प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये आपकी रेडियस निकल के आ गई तीसरे सर्कल की, जिसकी बात कर रहा है सवाल हमसे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज, ठीक है, जो भी होगा आपका। तो रेडियस आ गई, रेडियस 28 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसमें 12.1 में यही चलेगा आपका, सरकमफ्रेंस और एरिया से रिलेटेड चीजें चलने वाली है, और के पेरीमीटर सरकमफ्रेंस यही रहने वाला है। तो आइए फटाफट ये नोट कर लीजिए, फटाफट बहुत ही तेजी के साथ हम करने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने जितने भी सवाल करवाए हैं या करवाऊंगा, अभी तो दूसरा ही कर रहा हूं, तो जो भी सवाल ये करवाए जाएंगे आज की इस वीडियो में, अगर आप उन सवालों की, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहते हैं ताकि आप रिविजन कर सकें, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इन सारे सवालों की पीडीएफ बनाकर आपके लिए डाल दी जाएगी, आप वहां से पूरी वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, पहले जैसा ही, बस सिर्फ और सिर्फ चेंज ये हुआ है यहाँ पर कि अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस, रेडियस ही निकालनी है इनफैक्ट, ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज। अब हमें एरिया का सम, अब हमसे कहा गया है कि वही 2 सर्कल हैं पुराने वाले, एक तीसरा सर्कल है बड़ा अलग से बना है, तो अब क्या कहा गया है कि इन दोनों सर्कल के एरिया, इन दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो वो क्षेत्रफल इस नीचे वाले सर्कल के एरिया के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। अगर ऐसे 3 सर्कल हैं तो अब बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, तो सिंपल एज दैट। अब इन दोनों के सर्कल का एरिया जुड़ के तीसरे का आ रहा है, तो हम एरिया इक्वल रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, अब हम वही चीज करेंगे कि अब हम एरिया बराबर रखेंगे कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है, थर्ड सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ किस किस का, फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमें ऑलरेडी गिवन दिए गए हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे बना है बता रखा है मैंने आपको, ठीक है जी। तो वही चीज पाई आर स्क्वायर इसका भी रहेगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, आप इसको R1 कर सकते हो, इसका भी पाई आर स्क्वायर रहेगा, इसके R को आप R2 कर सकते हो। अब वही बात कि कॉमन ले लीजिए, दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन से कॉमन कट जाएगा, इधर R2 बचेगा। अब यहाँ पर R1 और R2 R1 है क्या क्या जो हमें यहाँ पर गिवन दे रखी है, ये सारे स्टेटमेंट ये गिवन दैट, या आप लिख लेना, इसके भी मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम में, पता होगा आपको, ठीक है जी। चलिए, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, R का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर लिखूंगा, ये मैंने लिखा, और फिर मैं 6 का स्क्वायर लिखूंगा। इनके स्क्वायर में खोल दूंगा, 8 8 64 होते हैं, 6 6 36 होते हैं, इनका स्क्वायर खोल लूंगा तो ये आपका 100 बन जाएगा। इधर R स्क्वायर चल रहा है, हमें तो सिर्फ R चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या निकालनी है, स्क्वायर थोड़ी निकालना है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका स्क्वायर जो है जब वो इक्वल के बॉर्डर के उस पार जाएगा तो हमारा रूट बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 100 का जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका 10 होता है, क्योंकि 10 धाम 100 होते हैं। इस वजह से ये आपकी रेडियस निकल के आ गई इसकी, जो थर्ड सर्कल हमारा था, तो यही तो हमें निकालना था। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्किल जिसका हैविंग एरिया है, हैविंग एरिया इक्वल टू, बराबर है किसके, सम ऑफ एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। ठीक है, जो हमें गिवन है वहीं से हमें क्वेश्चंस का हिंट मिलता है, क्वेश्चंस के हिंट मिलते हैं, कोई कहां से सवाल शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया है, बहुत ही आसान था। आइए फटाफट इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आया कुछ मजेदार सवाल जिसमें करने के लिए कुछ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं, लिखा हुआ है कि फिगर 12.3, ये हमारे पास एक फिगर दी गई है, ये आपके सामने आ चुकी है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि डिपिक्ट एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पर वो तीरंदाजी आपने देखी होगी, उसका ये टारगेट यहाँ पर हमें दिया गया है, और इसमें अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, सबसे अंदर गोल्ड कलर है, उसके बाहर फिर रेड कलर है, फिर ब्लू कलर है, फिर ब्लैक है, और फिर व्हाइट कलर है। इस तरीके से ये रीजन है स्कोरिंग के। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला पार्ट है, गोल्ड वाला जो गोला है, इस गोले का डायमीटर व्यास 21 सेंटीमीटर का है, ये हमसे कहा गया है। आगे हमसे कहा गया है कि एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। वो बाकी के जो बैंड है, मतलब बाकी के जो छल्ले, ये रिंग हैं, ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़े हैं। मतलब गोल्ड से अगला जो आएगा रेड, अगर हम वो देखेंगे उसकी चौड़ाई रेड वाले पोर्शन की 10.5 सेंटीमीटर है। उससे अगला जो ब्लू आएगा उसकी जो हम रिंग की, जिसको आप रिंग बोलते हैं ना, एरिया ऑफ रिंग, उसकी जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 10.5 के हिसाब से चौड़े होते चले जा रहे हैं। आगे हमसे कहा गया कि फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल निकालिए। किसका निकालिए, ऑफ द ईच 5 स्कोरिंग रीजन। पांचों के पांचों जो स्कोरिंग रीजन है, मतलब गोल्ड वाला कितना एरिया है जो गोल्ड हमें नजर आ रहा है इस फिगर में, रेड वाला कितना है जो रेड नजर आ रहा है, ब्लू का एरिया कितना है, ब्लैक का कितना है, व्हाइट का कितना है, इसका हमें सबका क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो आइए सबसे अंदर से शुरू करते हैं गोल्ड को। अब गोल्ड जरा फिगर में तो छोटा है, मैं थोड़ा बोर्ड पे इसको बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए, लेट्स सपोज ये वाला जो गोला है ये आपका गोल्ड का गोला है और इसके बाहर आपका जो गोला बनेगा वो रेड का गोला बनेगा। तो यहाँ पर ये मैंने दो गोले बना दिए हैं। तो इसकी अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो वो कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी 10.5। क्यों, क्योंकि डायामीटर है 21 सेंटीमीटर का, इसका क्या है, डायामीटर है। यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे सवाल में, ये देखिए डायामीटर 21 सेंटीमीटर और ये हमारे पास सारे इसके रीजन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस गोल्ड वाले की, तो इसकी रेडियस होगी 10.5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है, बहुत आसान है, एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको पता है। यहाँ पर मैं गोल्ड हेडिंग डाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल या रीजन लिख देना आप, ठीक है, रीजन ही लिख दो, बल्कि गोल्ड का एरिया ऑफ गोल्ड रीजन के गोल्ड वाले इलाके का एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, इनफैक्ट पाई आर स्क्वायर, इतना सा फॉर्मूला होता है। 22/7 पाई की जगह रखेंगे, रेडियस है 10.5 तो 2 बार लिख देंगे स्क्वायर होने की वजह से। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट। यहाँ पर इसका पॉइंट हटा के मैं इसके नीचे 10 कर सकता हूँ, इसका पॉइंट हटा के मैं इसके नीचे भी 10 कर सकता हूँ। इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये 15 बार चला जाएगा, 5 3 15 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 105, 3 और 11 तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 105 3 315 हो जाएंगे, 11 की मल्टीप्लाई 315 में हो जाएगी, नीचे आपका सिर्फ 10 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करने चलूंगा तो 11 वाली शॉर्ट ट्रिक लगा दो जो मैंने सिखा रखी है, बहुत साल पहले, सदियों पहले पढ़ाई थी मैंने 11 वाली शॉर्ट ट्रिक। तो वो क्या कहती है, वो शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाएगा 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3 का 3, ये आंसर आ जाएगा। नीचे जो 10 है इसके बदले का एक पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया गोल्ड वाले का एरिया, सिंपल एज दैट। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे रेड वाले की। अब जो इससे अगली ही जो हमारे पास बैंड है वो है रेड वाला, ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो बैंड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सब, ये वाला, ये आपका रेड वाला है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। हमसे कहा गया है कि रेड वाला बैंड जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, ये रेडियस मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है ये 10.5 सेंटीमीटर है। तो 10.5 सेंटीमीटर तो ये हो गया और 10.5 ही ये है, ठीक है। तो ये तो रफली फिगर है हमारी। तो पूरा अगर हम देखें अंदर से रेड वाले की अगर हम देखें तो कितनी आ रही होगी भाई, 10.5 ये और 10.5 ये, तो 10.5 और 10.5 आपकी होगा 21। तो रेड वाले की रेडियस आएगी 21। अब लेकिन रेड पूरा थोड़ी है, रेड तो सिर्फ ये बाउंड्री है, ये रिंग है। तो अगर हम इस पूरे रेड का निकाल कर, मतलब हम पूरे का ही निकाल लें एरिया, और उसमें से ये जो गोल्ड वाला हमने निकाला है ना, हम इसको हटा देंगे, पूरा रेड निकाल के ये गोल्ड वाला इतना निकाल लेंगे, हटा लेंगे ना, तो फिर हमें ये जो रेड पार्ट नजर आ रहा है, ये जो बाउंड्री या पट्टी या एरिया ऑफ रिंग जिसको आप बोलते हैं, तो ये रिंग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे रेड का निकाल कर उसमें से हम ये गोल्ड वाला जो हमने निकाल रखा है इसको माइनस कर देंगे। तो पहले पूरे रेड का निकालते हैं। तो मैं इधर साइड में निकाल देता हूं, यहाँ पर एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है, रेड रीजन, लाल वाले का एरिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला जी, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है आपका। पाई आर स्क्वायर कितना होता है जी, 22/7। रेडियस कितनी लेनी है, 21 लेनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 और 22 3 66 हो जाएंगे, और ये 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 66 एकम 66 का 6, हासिल लगा 6, 66 दूनी आपकी 128 और 6 138, 128 कह रहा हूँ, 66 दूनी 132, इनके 6 और 6 12 हो जाएंगे, 132 और 6 138 हो गए। ये आपका आ गया 1386। ये पूरे रेड का आ गया। इसमें से ये वाला माइनस कर दो, जो गोल्ड वाला पोर्शन था कितना था, 346.5 माइनस करूंगा इसके अंदर से, तो 0.5 आ जाएगा। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रेड वाले का एरिया। तो क्या करा हमने पूरे सर्कल का निकाल कर इसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दिया, ये रेड वाले का आ गया। अब उससे अगला क्या है, ब्लू वाला है। अब इसके बाहर एक सर्कल और आपको बनता हुआ दिखेगा भाई, इससे बाहर और बड़ा ऐसे करके सर्कल नजर आएगा आपको ब्लू वाला। वो कैसे निकालेंगे, वो आप निकालना। क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्लू का निकालना, उसमें से ये रेड वाला जो निकला है ये माइनस कर देना। पूरे ब्लू का कैसे निकलेगा, हर बार 10.5 सेंटीमीटर बढ़ेगा,
पहले 10.5 रेडियस थी, फिर 10.5 जुड़ा 21 हो गई, अब फिर से 10.5 सेंटीमीटर बढ़ा के रेडियस लोगे आप, और उसमें से निकाल के ये वाला माइनस कर देना, फिर उससे अगला कलर निकालोगे, फिर 10.5 बढ़ा के रेडियस लोगे, फिर उसमें से ब्लू वाले का माइनस कर देना। तो इस तरीके से आप रेडियस 10.5 बढ़ाते चले जाओ 10.5, और पिछले वाला जो एरिया निकल के आ रहा है वो माइनस करते चले जाओ, आपके सारे एरिया निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मैंने आपको समझाने के लिए कर दिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी के आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें, अनिवार्य है, इसको करना ही पड़ेगा आपको, वरना जुर्माना आपके लिए लगा दिया जाएगा। तो होमवर्क करें, आंसर मुझे कमेंट में बताएं, और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करके अपने आंसर हमें फोटो क्लिक करके भेज भी सकते हैं, हमसे चेक करवा सकते हैं। दोस्तों हम आपके साथ बने रहेंगे। ये सवाल नोट कर लीजिए। आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है, उसके पहिए हैं, और उसके जो पहिए हैं उसका डायमीटर व्यास हमें 80 सेंटीमीटर दे रखा है। जब व्यास 80 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो हमें माइंड में रखना ही है। अब देखिए, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर पहिया कितने चक्कर, कितने रिवोल्यूशंस लगा लेगा अगर when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, चल रही है। भाई कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, तो अब पहिया तो घूमेगा, जब कार चलेगी तो सीधी सी बात है। अब वो 10 मिनट तक ऐसे दौड़ी, 10 मिनट तक ऐसे चली, 10 मिनट में पहिया पता नहीं कितनी बार घूम जाएगा। यही तो बताना कितनी बार घूम जाएगा, यही बताना है भाई, ठीक है। तो यही हमको बताना है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, डिमोन्स्ट्रेट करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप भी जानते हैं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए तो दोस्तों, छोटे बजट पे वीडियो बन रही है, पैसा कम है हमारे पास, तो हम कार तो नहीं दिखा सकते, हम लेकर आए आपके लिए रिक्शा। इसको आप कार मानेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। लो बजट, थोड़ा समझ जाओ यार। तो ये हमारे पास है कार, ठीक है, कार समझ लो इसको भाई, समझ लो। ये है उसका पहिया, टायर। अब देखिए क्या हो रहा है बेसिकली सवाल में ये हो रहा है कि ये कार का जो टायर है ये चक्कर लगा रहा है। कार चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 10 मिनट तक दौड़ी है। अब देखिए, ये है सड़क, ये है रोड, और ये है आपका टायर। अब देखिए क्या होगा अगर मैं इस वाली रोड से, ठीक है, इस वाली रोड से मानूं, यहाँ तो चक्कर मेरा शुरू हो रहा है इसका पहिए का, तो अगर मैं यहाँ से चक्कर शुरू करूंगा तो इस तरह से घूमते घूमते ये चक्कर यहाँ पर आ गया, पूरा चक्कर पूरा हो गया, ये रोड वापस आ गई, तो ये हो गया एक चक्कर। मतलब एक चक्कर लगाने से कुछ डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। तो कितने चक्कर ऐसे लगाए जाए कि सारा ही डिस्टेंस कवर हो जाए, मतलब कितने चक्कर ऐसे लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कार ने तय किया होगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 मिनट तक वो कितना चली, हम ये निकाल लें। फिर उस निकाले गए को हम इस एक बार के डिस्टेंस से, ये जो एक बार हमारा पहिया घूमा है, इससे हम उसको भाग डिवाइड कर दें, तो कितनी बार पहिया घूमा पता लग जाएगा। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इस तरह से पहिया घूमता रहेगा तो आगे जाती रहेगी और हमें चक्कर पता लग जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, और हमें चाहिए पहिए की ये चीज़, ये जो डिस्टेंस एक बार वाला डिस्टेंस, परिधि, परिमाप, सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा टायर का। समझ में आ रही है बात। तो जब आप सरकमफेरेंस निकाल लेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो चलने लग पड़ेगी, और ऐसे करके उसने कितने चक्कर लगाए, इसमें तेल डालना पड़ेगा, ठीक है भाई, चैन इसकी लग रही, तो ऐसे कितने चक्कर उसने लगाए हैं आपको पता लग जाएगा। तो आइए चक्कर निकालते हैं अब हम, और फटाफट इसको रखते हैं, वरना हमारा दिमाग खेल में लग जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले हमें 2 चीज़ें निकालनी है, तो पहले हम सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं अपने टायर का। तो आइए हम निकालेंगे यहाँ पर अब सरकमफेरेंस ऑफ टायर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, आप पूरा लिखेंगे, सरकमफेरेंस गिवन वगैरह सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं आपके हर एक स्टेप्स के। अब देखिए, तो व्हील का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि भाई 2πr होता है, अब तो बहुत बढ़िया पता है हमें। तो 2/22/7, रेडियस कितनी, 80 की आधी कर दो जी, 40 कर दी। कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो आइए कर देते हैं, 22 दूनी 44, 44 चौक 4 चौक 16 का 86 लगाए, 4 चौक 16 17, 17 तो 60 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। ये आ गया ये ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ये वो आ गया सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो जहाँ तक भी कार गई होगी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है जी, देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर दौड़ रही है, लेकिन वो चली सिर्फ 10 मिनट है। अब 10 मिनट 1 घंटे का कितना हिस्सा होता है,
10 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 10 मिनट अगर मैं देखूँ तो वो होता है 1/6 हिस्सा। मतलब अगर मैं 10 मिनट के 6 हिस्से करूँ तो वो 60 बन जाएगा ना। मतलब 10 मिनट जो है वो छठा हिस्सा है, 1/6 पार्ट है 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे में कार चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मिनट में अगर मैं निकालूं तो इसका छठा हिस्सा निकालूंगा तो 10 मिनट का आ जाएगा, तो इसे 6 से कट जाएगा, यहाँ 6 कम से 6 कम से, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, बल्कि प्रति घंटा थोड़ी आएगा। अब आपका ये आ जाएगा 11 किलोमीटर का फासला, डिस्टेंस आ गया ये तो भाई आपका। ठीक है, हमने डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम सिर्फ 1/6 हिस्सा चलाएं, सिर्फ 10 मिनट चलाएंगे तो 11 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। आप चाहे तो इसको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो होता है स्पीड इनटू टाइम वही कर लेना, बाकी वही करा है वैसे मैंने। तो 11 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर से भाग करेंगे, लेकिन दिक्कत आएगी भाई, डिस्टेंस किलोमीटर में है और यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो है वो सेंटीमीटर में, तो यूनिट अलग अलग होगा, डिवाइड नहीं होगी, हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। हमें आंसर गलत नहीं लाना, सही लाना है। सही कैसे आएगा? सही ऐसा आएगा कि हम क्या करेंगे, हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 किलोमीटर को अगर मैं बनाऊंगा मीटर तो 1000 से इसकी गुणा करूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मुझे अगर अब ये बन गया मीटर, मीटर को भी सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसकी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 100 से, तो अब ये बन गया सेंटीमीटर में। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको यूनिट कन्वर्जन की एक वीडियो बनाकर दे दूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं यूनिट कन्वर्जन की वीडियो आपको बना के दे दूंगा जब मुझे पता लगेगा कि आपको उसकी जरूरत है। तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। ठीक है, आइए ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा जो भी आंसर आया था 1760/7, तो ये आपके निकल के आ जाएंगे यहाँ से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, चक्कर हो चक्कर। ठीक है, रिवोल्यूशंस आप लिख लेना अच्छे से, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम ये कैलकुलेशन कराना है आपको। अब बटे की बटा जब भी होती है तो नीचे वाली बटा को हम गायब करके ऊपर ले जाते हैं, तो 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर 17 तो 60 रह जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। अब एक बात और, चक्कर कभी पॉइंट में तो नहीं आ सकते, तो चक्कर पूरे आएंगे भाई, 2 चक्कर 4 चक्कर 10,000 चक्कर, तो इसका मतलब इसका आंसर पॉइंट में तो नहीं आने वाला। तो ये कॉमन सेंस वाली बात थी। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं। अब तो काटेंगे 7 से, तो ये कटेगा 7 एकम 7 3 6 नहीं कटेगा, 11 से काट लेते हैं। 11 से को काटेंगे 11 1 जार 11, 6 बचेगा, 11 छिंग 66, 0 का 0 आ गया, 0 से ये 0 उड़ गई। ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर आप देख लो, ऊपर अब बचा हमारे पास 7 बचा, और 7 के आगे 1 2 3 4 0 बचे, तो 7000 ऊपर बचा। नीचे बचा आपका 16, इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करिए ज़रा। 16 चौक 64, 16 चौक 64 आ गए आपके। कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा, 12 बचेंगे, 16 निम्मा तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते आपका हो जाएगा 7 छिंग, हाँ 16 सत्ते हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 8 बचेगा और 8 हो जाएगा 80, 16 पंजे 80, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4375। तो 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे उस कार के पहिए को इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो हमें यही निकालना था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 4357 के इतने चक्कर लगाएगी वो कार, इतने 10 मिनट तक अगर वो इस स्पीड से चलेगी तो टायर इतने चक्कर लगा लेगा। सिंपल एज दैट। अच्छा सवाल था, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे, तो ऐसा सवाल के देख लेना, ऐसे ही और सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, जो भी बुक आपके पास हो। ठीक है, जो भी हो आपके पास, कोई सी बुक हो अलग से प्रैक्टिस के लिए, उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इसका एक सवाल हो रहा है, वो टिक द करेक्ट आंसर है, बहुत ही सिंपल है, वो आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन पेपर आपके लिए होमवर्क है। और इस तरीके से ये 12.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं आपको। मेरा तो जरा सा भी जोश अभी कम नहीं हुआ है, और आपका भी मैं कम नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और पूरा चैप्टर ही पढ़ के हम दम लेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। दोस्तों 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आर्क और कोड, इन सब के बारे में कि ये क्या क्या होते हैं, इनको निकालने के फॉर्मूले कैसे कैसे हमको याद रखने हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी सर्कल की लास्ट ईयर, वहां पर मैंने ये सब बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझाया था। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपसे ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि जाओ वो वीडियो देखकर आओ फिर यहाँ पर आओ, ना ना, ऐसा
ऐसा कुछ नहीं करना आपको, आप यही वीडियो देखते रहो। मैं वो वाला पार्ट कट करके जहां पर मैंने मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और ये चीजें जो होती हैं आर कोड, ये कैसे कैसे क्या क्या है, इनके फॉर्मूले कैसे कैसे याद रखने, ये सब बताया है। वो वाला पार्ट मैं इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूं। अब आपके सामने वही पार्ट चलेगा जहां पर आप सीखेंगे ये मेजर सेक्टर और सेगमेंट, मेजर माइनर सब कुछ ये सीख लेंगे। इसके बाद फिर हम 12.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो वीडियो आएगी वो इन सारी चीजों के बारे में आएगी, क्योंकि इनको जानना जरूरी है। कुछ जरूरी चीजें और रह गई हैं आपके लिए, वो और आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। कई सारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरे कंफ्यूजन रहती है कि आर्क और कोड में क्या डिफरेंस है, कि चाप और जीवा क्या क्या होती हैं, इनको मैं बता दूं। ये चीजें और पढ़ते फिर सवाल करेंगे। अब देखिए आर्क क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम आर्क या हिंदी में चाप बोल देते हैं, ये क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, यह आ गया एक सर्कल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कैंची से, सीजर से मैंने सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ पर काटा और इस वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया। तो ये जो पार्ट मैंने काटा है, अलग कर दिया, यही इसका आर्क है, चाप है। समझ में आ गई बात। इसी को मतलब एक सर्कल का जरा सा हिस्सा काट के अलग कर देंगे तो वो जो हिस्सा होगा, वो पार्ट होगा, वो ही आपका आर्क कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, अगर मैं क्या करूँ, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा कट कर लूँ, यहाँ से मैंने ये और यहाँ से ये इतना हिस्सा मैंने ये पार्ट काट लिया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट होगा, इसी को हम आर्क बोलेंगे या चाप बोलेंगे। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आप लिखते भी हैं कि हमने एक चाप लगाया, एक आर्क लगाया। प्रकार होता है ना कंपास, जिससे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कैसे लगाते हो आर्क, ऐसे तो लगाते हो, ऐसे हमने आर्क लगाया, फिर उससे दूसरे आर्क को हमने कट कर दिया, तो यही चाप होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी को पूरा बनाऊंगा तो ये एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ गया। तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो होगा काट कर आप अलग कर देंगे, वो आपका आर्क होता है। दूसरी चीज है यहाँ पर हमारे पास कोड, या हिंदी में जिसको जीवा बोलते हैं, ये क्या होती है, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल के ऊपर, इस वृत्त के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को, चलो थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। तो इन पॉइंट्स को मिलाने की वजह से ये जो एक लाइन बन गई, यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैं नाम भी दे सकता हूँ ए और बी का। तो ये जो यहाँ पर एक लाइन बन गई, इसी लाइन को हम कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। समझ गए। सर्कल पर जो हमारा वृत्त है, उस पर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लो, उनको आपस में आप मिला दो, तो वो जो लाइन बनेगी वही लाइन आपकी जीवा कहलाएगी, कोड कहलाई जाएगी। अब एक चीज और, अगर एक लाइन हमारी ऐसी भी बन जाए कि जो सेंटर से होकर गुजर जाए, क्या उसको भी हम कोड बोलेंगे? जी हाँ, वो भी कोड कहलाई जाएगी। लेकिन जो लाइन सेंटर से गुजरती है वो तो डायमीटर भी होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो डायमीटर है ना, वो भी एक कोड है, एक जीवा है। और यहां से हम डायमीटर की, व्यास की एक दूसरी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। क्या? कि एक वृत्त के अंदर जो सबसे लंबी जीवा होती है, जो सबसे लंबी जीवा, जो सबसे लंबी कोड होगी, वही डायमीटर होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जो कोड होगी वो यहीं बनेगी, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, और सेंटर से होकर गुजरते ही वो डायमीटर भी बन जाएगा। समझ में आ गया जीवा क्या होता है, कोड क्या होता है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब एक बात और देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मैं क्यों हटा रहा हूं बताऊंगा अभी। जैसे ही हमने अपने एक वृत्त के अंदर, अपने सर्कल के अंदर एक कोड, एक जीवा बनाई, उसने फौरन ही हमारे इस सर्कल को 2 हिस्सों में अलग अलग भाग कर दिया, बांट दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हिस्सा हमारे पास ऊपर हो गया, एक हिस्सा नीचे हो गया। मतलब कोड लगाने की वजह से सर्कल 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इन पार्ट्स के भी अलग अलग नाम है। जब भी सर्कल ऐसे 2 पार्ट में बटेगा, तो ये जो इसका बड़ा वाला भाग होगा, बड़ा वाला पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहीं से हम आगे शिफ्ट हो गए पढ़ाई में। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट आपका कहलाया जाएगा, ये आपका कहलाया जाएगा मेजर सेगमेंट, हिंदी में दीर्घखंड, मतलब बड़ा वाला पार्ट। और ये जो छोटा वाला पार्ट ऊपर कट के अलग हुआ है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, मतलब लघुखंड, छोटा वाला पार्ट। तो यहां से आप मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का फर्क ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बच्चों को सेगमेंट और सेक्टर में भी कंफ्यूजन है कि सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है, क्योंकि मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर भी होते हैं। अब ये क्या है, इनको भी आपको समझा देता हूं। देखिए,
जब भी एक कोड से सर्कल दो जगह डिवाइड होगा, क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, यहां पर ध्यान तो बिल्कुल इधर, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी सर्कल जो होगा वो एक कोड से, एक जीवा की वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो उसमें जो दो हिस्से छोटे बड़े होंगे वो मेजर और माइनर सेगमेंट कहलाएंगे, खंड कहलाएंगे। समझ में आ गया? जब भी कोड की वजह से सर्कल हम बांटेंगे तो वो हमारे सेगमेंट कहलाए जाएंगे। अब सेक्टर कौन से होंगे इनको भी समझो। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक रेडियस बनाई, रेडियस मतलब त्रिज्या, ये इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है। रेडियस क्या होती है, मैं सेंटर से कहीं पर भी जो पॉइंट तक आ रही हूँ सर्कल पर, ये एक रेडियस है। एक रेडियस और बनाता हूं, मैंने यहां पर एक दूसरी रेडियस बनाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। अब दो रेडियस की वजह से भी सर्कल यहां पर हमारे पास दो टुकड़ों में टूट चुका है, ठीक है। अब कोड को यहां से थोड़ा सा हटाना चाहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जरा सी भी, ये मैंने यहां से कोड हटा दी। अब देखिए दो रेडियस बनाने की वजह से ये सर्कल दोबारा से दो टुकड़ों में बढ़ चुका है, लेकिन अब यहां पर शेप अलग है। हम बर्थडे केक काटते हैं ना, एक छुरी हमने इधर मारी, दूसरी छुरी हमने इधर मारी, ये पार्ट हमने निकाल के आपको खिला दिया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप में सर्कल बटेगा, बर्थडे केक जैसे हम कट करते हैं, तो ये आपके सेक्टर कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी समझो कि जब हम रेडियस के थ्रू सर्कल को डिवाइड करेंगे, जब हम रेडियस बनाकर सर्कल को काटेंगे, अलग अलग भागों में हम उसको बांटेंगे, तो जब ऐसे में बटेगा तो वो सेक्टर कहलाएगा। अब ये जो बड़ा वाला भाग है ये आपका हो गया मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये आपका हो गया माइनर सेक्टर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी हम कोड बनाकर डिवाइड करेंगे तो सेगमेंट होगा, जब भी हम रेडियस बना के सर्किल को दो पार्ट में बांटेंगे तो सेक्टर होगा, और जो बड़ा होता है वो मेजर होता है, जो छोटा होता है वो माइनर होता है, ठीक है। ये आपको फर्क ध्यान रखना है। अब सवाल किस तरीके से बनेंगे, अब सवालों पे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारो, यहां पर कई तरीके के कई सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे माइनर सेक्टर का एरिया निकलवा सकता है, आपसे मेजर सेक्टर का एरिया निकलवा सकता है, आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया निकलवा सकता है, आपसे माइनर सेगमेंट का एरिया निकलवा सकता है, आपसे और ट्रायंगल बना सकता है बीच में, उसका एरिया निकलवा सकता है, आपसे अलग अलग सर्कल बनाएगा, उसके बीच में वो टेढ़ी मेढ़ी शेप बन के आएगी, उनका एरिया निकलवा सकता है, आपसे बहुत ही पतला सा सेक्टर बनवा सकता है, ये आपसे क्या करेगा, वो सेक्टर का छोड़ के बाकी के सर्कल का बताओ, मतलब कुछ भी सवाल बन सकता है। अब उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, तो मैं फटाफट आपको इसके फॉर्मूले और बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने में अलग ही मजा आएगा। ट्रेनिंग बहुत बड़े चल रही है हमारी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फॉर्मूले बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सर जी फॉर्मूले याद रखने में बहुत परेशानी होती है, क्या करूं मैं? अरे मेरे प्यारों, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा इनको कि आपके माइंड में फिट हो जाएंगे ये। देखिए अब हमें क्या निकालना हो सकता है, हमें लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने आर्क लगाया उसकी अगर हमसे लंबाई निकलवाए सवाल में तो कैसे निकालेंगे। आर्क क्या होता है हम जान चुके हैं, यहाँ पे हमने 2 बार कट लगाया, इतना पार्ट हमारा आर्क है। अब इसकी लंबाई आपसे निकलवाई जा सकती है सवालों में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा। थीटा कहां से आ गया अचानक, अभी बताता हूं कहां से आया और क्यों आया और क्या आएगा इसकी जगह। तो आपको फॉर्मूला क्या है भाई, थीटा डिवाइडेड बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर, कि थीटा को 180 से डिवाइड करना, भाग देना और पाई आर से गुणा कर देना, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा। अब क्या ये आर है, देखिए आर है मतलब यहाँ पर रेडियस तो इसकी होगी, तो इसकी रेडियस हम कहां से बनाएंगे, यहाँ पॉइंट कट लगाए ना, तो यहाँ पर से हम रेडियस ले आएंगे इसकी सेंटर तक। ये 2 रेडियस बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर ये पाया कि यहाँ तो सेक्टर भी बन गया भाई, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा क्या होगा, थीटा मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो एंगल अंदर कोण बना है ना, यहाँ पर इस जगह ये आपका थीटा होगा। थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो बनाई उसमें बता रखा है थीटा क्या होता है, कोई भी एंगल। तो यहाँ पर जो भी एंगल हमें दे रखा होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए आर्क जितना बड़ा बनाएंगे ना उसके हिसाब से एंगल भी बड़ा होगा, तो अब एंगल के ऊपर हम सोचकर आर्क निकालेंगे। जैसे कि अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस हमने पढ़ लिया ना, भी क्या होता था भाई, सरकमफ्रेंस होता था 2 पाई आर, जिससे इस पूरी ही बाउंड्री निकल के आ जाती थी। लेकिन अब क्या है, हमें पूरी बाउंड्री नहीं निकालनी, हमें तो एक पार्ट निकालना है कि ये कितना लंबा है। अब ये डिपेंड करता है एंगल पे, अगर मान लो ये हमने और बड़ा पार्ट निकाला तो इसका मतलब और बड़ा एंगल बीच में बन के आएगा। तो इस वजह से एंगल को हम डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से, और फिर जो भी होगा उसकी पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 नहीं आएगा,
2 से तो पूरा ही निकल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर एंगल का ध्यान रखना है, जो एंगल यहाँ बनेगा वहां से हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये बात ध्यान रखेंगे अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, आपके सेक्टर बन चुके हैं यहाँ पर 2 माइनर और मेजर, तो अब सेक्टर का भी एरिया। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि भाई आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालें या आप इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालें। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सर कहीं पे 180 आ रहा है, कहीं 360 आ रहा है, हम तो भूल जाएंगे। सर नहीं भूलोगे, देखो कैसे बताता हूं आपको। देखिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल, पूरे ही वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, तो वो होता था हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इस पूरे ही सर्कल ने जितनी जगह घेरी है हमारे बोर्ड पे ये निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर हम लगाते थे। क्या लगाते थे? पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको सेमी सर्कल का भी बताया कि अगर आधे सर्कल का आपसे निकलवाया जाता है, याद है? भूल गए इतनी जल्दी? याद होगा अभी, है ना? तो आधे सर्कल का जब हमने निकालना था, हमने क्या करा था? हमने इसका 1/2 कर दिया था। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट का बताया था कि अगर उसके चौथाई हिस्से का निकालना हो तो हमने इसका 1/4 कर दिया था। ऐसे ही तो कर रहे थे ना हम, आधे का 1/2, चौथाई का 1/4। अब हमने क्या किया? अब यहाँ पर हम एंगल लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? सुनो ध्यान से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत मजेदार है, बहुत लॉजिकल है। देखिए यहां पर ये पूरा जो सर्कल है ना, अगर मैं इसके अंदर की इस पूरे एंगल की बात करूं, ये पूरा जो एंगल बनता है ना, मतलब पूरा गोलंडा, ये पूरा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, अगर आप एक लाइन पर सिर्फ एंगल बनाएंगे तो वो तो 180 होता है, अगर आप पूरा ही एंगल बनाएंगे तो वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो पूरा होगा अंदर से, वो पूरा एंगल उसका 360 डिग्री होगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेक्टर का एरिया। मान लो हमें अंदर का निकालना है माइनर सेक्टर, तो हमें सिर्फ अब इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रही है आपके कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं? अभी मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं कि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारो, पाई आर स्क्वायर से तो पूरे का निकलेगा, पूरे का तो नहीं निकालना हमें सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें? हम ये करें कि भाई पूरे में से, अब देखो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है आपका 360 डिग्री, पूरा सर्कल हो गया। पूरे सर्कल में से हमें जितने एंगल का निकालना है उतने एंगल को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और उसकी पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर का पूरे का इतने हिस्से का एरिया। तो ये आएगा आपका सेक्टर का एरिया। समझ में आ रही है बात? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पाई आर स्क्वायर हमारा था। ठीक है, ये हमारा पूरे सर्कल का था। पूरा सर्कल होता कितना है? 360 डिग्री का, और निकालना कितने का था? हमें 360 डिग्री का ही निकालना होता था। तो ये पूरा कट के पाई आर स्क्वायर ही आता था। ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो इस वजह से जब हमें सिर्फ इतने से पार्ट का निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर पूरे में से 360 में से सिर्फ उतने पार्ट का एंगल रखकर उतने का एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये था आपका माइनर सेक्टर का। अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना हो, ठीक है, मतलब आपको अब इसका नहीं, इस नीचे वाले सारे पार्ट का निकालना हो, तो आप क्या करें? तो फिर आप इधर वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये बड़ा एंगल बनेगा, फिर आपको नीचे 360 रखना है, ऊपर थीटा की जगह नीचे वाला बड़ा एंगल रखेंगे। तो फिर आपके लिए नीचे वाला, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, फिर इस वाले का एरिया आपके लिए निकल के आ जाएगा। मैं अलग अलग कलर का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर आपका जो ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला एंगल से ये वाले पार्ट का एरिया निकल के आएगा आपका मेजर सेक्टर का। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। सेगमेंट का एरिया क्या होता है? देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको समझा देता हूँ भाई। आर स्क्वायर आप बाहर रखना, पाई थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा भी आ गया, सुन लो, लेकिन क्या है ये, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, ये तो ऊपर जैसा फॉर्मूला है कुछ, कैसे देखो, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है। आर का स्क्वायर अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आर का स्क्वायर भी हो जाएगा। थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है, 360 यहाँ भी, 360 यहाँ भी है, मतलब इतना पार्ट जो है ये तो सेम ये वाला है। ठीक है, अगर हम सेगमेंट निकालना, अब सेगमेंट होता क्या है पहले उसको भी जान लो। सेगमेंट क्या होता है भाई? सेगमेंट आपका, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, चलो मैं बनाता हूँ। ठीक है, सेगमेंट हो गया हमारा सिर्फ ये पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम निकालना है ऊपर का। ठीक है, सेगमेंट हमने ये कोड बनाई, अब इस कोड से ऊपर का पार्ट हमने ये कर लिया। बल्कि मैं इसको सफाई से दोबारा बना के आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाँ जी, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने एक सेगमेंट बना दिया ऊपर। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये कोड है और इससे ऊपर माइनर सेगमेंट और नीचे ये सारा इतना बड़ा मेजर सेगमेंट। अगर आपको सिर्फ इस वाले का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इतना फॉर्मूला तो यहाँ पर ये सेम है। इसका मतलब क्या है कि इतने फॉर्मूले से तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है। सेक्टर क्या है भाई? सेक्टर तो ये पूरा है, मतलब इस फॉर्मूले से तो ये पूरा निकल जाएगा। और ये जो मैंने बाद में 1/2 आर स्क्वायर जो अंदर आता मल्टीप्लाई करके वो साइन थीटा की जो लगाया है, ये
ये मैंने लगाया इस ट्राइंगल के एरिया को हटाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सेक्टर के अंदर से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, फिर मेरे पास ये बचेगा। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इस वाले सेक्टर के अंदर से ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया हटा दूं, माइनस कर दूं ये वाला, तो क्या बचेगा, ये जो ऊपर सेगमेंट रह गया ना मेरे पास, इसका एरिया बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें से ये यहाँ पर माइनस किया है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब सब कुछ हो चुका है, सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, सारे फॉर्मूले हमने सीख लिए, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक सीख लिया है। आइए अब ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, और सर्कल के जितने भी सवाल आपसे बन सकते हैं मैं सब आपको सॉल्व कराऊंगा एक एक करके। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली होंगी, क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं पता होती ना हमें, जब तक हम ये क्वेश्चंस 12.2 एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते थे, इस वजह से मैंने आपको वो सब बताया है डिटेल में। आपने टाइम अपना इन्वेस्ट करा, बहुत अच्छी बात है, आपका भला हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंस जाए इसमें से, ताकि आपकी मेहनत वसूल हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे 12.2 एक्सरसाइज का ही यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, अगर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो अभी नया नया आपने सीखा है ताजा ताजा, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पहले से लिख दिया है थोड़ा सा हाईलाइट करके। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इनफैक्ट समझा भी दिया मैंने आपको ये कैसे बना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, एक एंगल कोई भी दे रखा उसका सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, पूरे सर्कल में से 360 में से जितना वो एंगल बना रहा है वो सेक्टर निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो पाई बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका होगा इस तरीके से। तो ये लिखा हुआ भी नोट कर लेना, आप भी ऐसे हाईलाइट करके अपने जब नोट्स बनाओगे, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको इसकी मिलने वाली है ही, ठीक है, तो वहां पर भी लिखा होगा, बाकी आप भी लिख लेना, जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होगा। तो आइए फॉर्मूला लगते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें निकालना क्या है, हमें वही निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमको निकाल लेना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, जो क्या होता है, जो आपका होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो हमारा थीटा क्या है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 ऊपर आएगा, 360 उसके नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में पाई की जगह 22/7 आएगा, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है आपकी 6, 2 बार 6 आ जाएगा, 6 36, उस 36 से कि 36 कट जाएगा पूरा, ठीक है, मतलब पूरा 307 कट जाएगा, 10 बार जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगी, /ऊपर हमारा बचेगा 6 इंटू 22, नीचे बचेगा हमारा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 6 दूनी 12 कर दो, हासिल लगाए 6 दूनी 12, 132/7 आपका आ जाएगा क्या निकल के, एरिया। आपके एरिया निकालना, एरिया की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, तो एरिया की यूनिट होती है आपकी स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया इसका एरिया निकल के। तो बहुत ही आसान था, समझ में आ गया हमने क्या करा है, हमने एक सेक्टर का एरिया निकाला है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, बहुत ही इजी था पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल इसका मैं करा देता हूँ फटाफट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लेते हैं, बहुत ही हलवा सवाल है, बेवजह मैंने ले लिया है, ये मुझे आपसे करवाना चाहिए था लेकिन अब बोल दिया तो करवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेंट निकालना है, मतलब उसको चौथाई हिस्से का एक सर्कल बनाओ। भाई सर्कल कैसा होता है आपको ही पता होना चाहिए कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा निकालना है हमें, क्वाड्रेंट निकालना है, ये निकालना है। एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो चौथा हिस्सा 4 हिस्से कर दो तो 1/4 कर दो, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो भी आपका है, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। हमें उसको निकालने के लिए हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो हम सर्कमफेरेंस से निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस जो होता है वो आपका कितना होता है, सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर, जो आपका होता है 2 पाई आर, जो हमें ऑलरेडी 22 गिवन है। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपनी आर, तो यहाँ से 2 से ये 22 कट जाएगा, पाई आर रह जाएगा, ये 11 रह जाएगा, यहाँ पर आर इधर ही रहेगा, 11 रहेगा, ये है 22/7, 22/7, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 22/7 है। जब ये उधर जाएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 7/22 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, देख लो यहाँ पे 11 दूनी 22, तो आर हमारी निकल के आ गई 7/2 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल के आ गई। अब ये जो रेडियस आई है यहाँ पर रख दो, 1/4 22/7, रेडियस आई है 7/2 गुणा 7/2,
ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार, ऊपर आ जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालना है तो हमारा स्क्वायर आएगा। तो बहुत ही गंदे तरीके से मैंने एक सवाल को अंजाम दिया है, लेकिन आप बहुत साफ साफ करना। पहले आप ये निकालना, सरकमफ्रेंस लिखना, वहाँ से आप रेडियस निकालेंगे, फिर वो रेडियस आप इस सवाल में रखेंगे और यहाँ से अपना आंसर लेकर आएंगे। ऐसे आपको एक करना था, हलवा हलवा सवाल है, ट्राई कर लेना। आप अगले एक आध सवाल आप ट्राई करना। आइए कुछ और इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, हिंदी वालों के लिए नीचे आ चुका है। सवाल में लिखा हुआ है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोड है एक सर्कल की, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया आपके लिए। अब यहाँ पर एक कोड है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसकी कोड बना दी, जो कि रेडियस से, जो भी उसकी रेडियस है ना, उससे यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बना रही है। इसको हम यहाँ पर इसकी रेडियस मान लेंगे। देखिए ये रेडियस आ गई, ठीक है। रेडियस क्या होती है? त्रिज्या। भाई सेंटर से जो भी लाइन जाएगी ये 10 सेंटीमीटर की है आपकी, तो ये आ गई इसकी रेडियस। तो ये हमारे पास कुछ फिगर बन चुकी है। आगे हमसे कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, इनका एरिया बताओ। किन किन का? आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, क्षेत्रफल निकालना है, और आपको मेजर सेक्टर का निकालना है। तो ध्यान रखना, ये सेगमेंट है, ये सेक्टर है। कहीं आप सेगमेंट के चक्कर में फिर मेजर सेगमेंट का ही निकाल दो, तो बहुत ध्यान सवाल पड़ रहा है कि आपसे सेगमेंट का निकलवाया कि सेक्टर का, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। मैंने आपको बता दिया है क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे माइनर सेगमेंट की। सेगमेंट कब बनते हैं? जब कोड से किसी सर्कल को डिवाइड किया गया हो, कोड से। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, छोटे वाले हिस्से की, तो ये वाला जो पार्ट आएगा आपका, ये आएगा माइनर सेगमेंट के अंदर, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है, और नीचे वाला सारा मेजर सेगमेंट है। अब क्या फॉर्मूला होता है? भाई फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, जब मैंने आपको पीछे वो सब चीजें सिखा दी, दिखा दी कि कैसे करना है, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा आपके लिए। माइनर सेगमेंट का निकालने का फॉर्मूला आपका होता है आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर बाहर आएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर आपका पाई इंटू थीटा आएगा, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री आएगा, -1/2 साइन थीटा आएगा। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला इतना बड़ा इसका होता है। तो याद तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बना कैसे है वो सब मैंने आपको बता दिया है। आइए वैल्यूज पुट करेंगे फटाफट और अपना आंसर लेके आएंगे। तो आप जो भी गिवन वगैरह है कि हमारे पास सर्कल है, उसकी रेडियस है, सब लिख देना आप। तो रेडियस का स्क्वायर करना है। रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर 100, ये मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है जी। पाई की वैल्यू जो हमें यूज करनी है इस क्वेश्चन में, हमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको यूज पाई 3.14, तो अब हमें यही वाली यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई में थीटा। थीटा कितने डिग्री एंगल बन रहा है? यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर कहाँ गया जी, ये रहा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हमारा ये बन जाएगा, आ जाएगा। नीचे हमारा 360 डिग्री रहेगा, -1/2 और साइन 90 डिग्री। ये हमारे सारी वैल्यूज पुट कर दी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, काटापीटी करते हैं और अपना आंसर लेके आएंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 होते हैं, ये से 4 बार कट जाएगा। चलिए, और कुछ तो नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आइए आगे बढ़ते हैं। 100 का हमने 100 यहाँ लिखा। अब यहाँ पर ऊपर रह गया सिर्फ 3.14, इसके नीचे रह गया 4 और यहाँ पर माइनस। अब देखिए 1/2 यहाँ पर है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो जब इसकी 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये तो 1/2 ही रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई में इसके मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 एकम 1, 2 एकम जो भी मतलब नंबर होता है वही नंबर वही रहता है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 90 का भी किस्सा खत्म हो चुका है। अब ये सिर्फ इतना सा सवाल रह गया है और इसको आगे बढ़ाएंगे हम फटाफट। आप भी इसको माइंड में आगे बढ़ाइए मेरे साथ साथ। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, इसको डिवाइड कर दो, आधा माइनस कर दो, या मैं यहाँ पर एलसीएम मेथड यूज कर रहा हूँ। 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 4 एलसीएम होगा तो ये वाली फिगर एज इट इज आएगी, माइनस का माइनस आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 होते हैं, ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ूंगा नीचे, ये लो जी 3 में से 2 कम हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 1.14 डिवाइडेड बाय 4, ये इस तरह के देखो सवाल हो जाएगा। इसको मैं आगे देखूं तो 100 है यहाँ पे और मल्टीप्लाई में आपका ऊपर 114 मान लूँ, और यहाँ जो 2 के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, उसके बदले की नीचे 2 0 लग जाएंगी। ये 2 0 से फिर ये पूरा 100 कट जाएगा, नीचे से 4 बचेगा, ऊपर 114 बचेगा। तो जब हम 114 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचेगा 34 बन जाएगा, 4 8 32, 2 बचेगा, पॉइंट लाके 0, 4 5 20, तो 28.5 सेंटीमीटर क्या निकालना है अभी? ये एरिया निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया माइनर
सेगमेंट का एरिया निकल के, ये इसका एरिया निकल के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें सिर्फ फॉर्मूला रखना था, बाकी की चीज़ें तो बस चलती चली गई, खुद ही कैलकुलेशन का काम था खाली, और कोई भी काम नहीं था। अब बात करेंगे मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर, तो सेक्टर क्या होते हैं? जो रेडियस से बटे, जो रेडियस से द्वारा बांटे गए हो, तो वो सेक्टर हो जाएंगे आपका। इसको फिगर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे अगली कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, सारा खेल फॉर्मूले का ही है यहाँ पर। तो बहुत ही आसान मैंने आपको बताया था कि भाई पूरा सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें पूरे का नहीं निकालना, हमें निकालना है उस 360 डिग्री में से जो हमारा मेजर सेक्टर का में बनेगा। मेजर सेक्टर में कितना बनेगा अब वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वही सर्कल दोबारा से अपना ड्रॉ करें एक बार, हम देखेंगे तो क्या आएगा। देखिए सर्कल की अगर हम बात करें तो उस सर्कल में अगर हम देखें तो यहाँ पर रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ से, तो 90 का एंगल जब बनेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये आपका ये वाला जो पार्ट है सारा, ये है आपका मेजर सेक्टर। तो पूरा 360 डिग्री में से आप 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 270 डिग्री, मतलब यहाँ जो आप थीटा लेंगे ऊपर, ये जो थीटा यहाँ पर आएगा इसकी जगह आप ऊपर रखेंगे 270 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर, और आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एज दैट आपको अब क्या करना है, ऊपर आपको 270 डिग्री रखना है, नीचे 360 डिग्री रखना है, पाई की 3.14 रखनी है, और रेडियस हमारी है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बस आप इसको काट पीट देना, अपना आंसर लेके आ जाना। ठीक है, समझाना मेरा काम था, मैंने आपको समझा दिया, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बची है, साइड में हो चुका हूं मैं। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। यहाँ पर फुल चैप्टर की सीरीज चल रही है ओनली ऑन डियर सर। आइए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर उसमें करवा रखा है, तो आप बाद में उस सवाल को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 कराया है, एज इट इज क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस यूनिट चेंज हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है, उसमें एंगल है 120 डिग्री, जो कि अब हटा दिया गया है कि 180 120 डिग्री वाले एंगल के सवाल ना पूछे जाएं, ऐसा रिड्यूस सिलेबस में कहा गया था, तो इसलिए वो सवाल नहीं आएगा। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर सवाल समझेंगे हम कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ, मैं समझा देता हूँ क्या है सवाल में। सवाल में ये है कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक फील्ड बना लेते हैं, एक बिल्कुल स्क्वायर शेप के अंदर एक फील्ड है। तो ये मैंने एक बड़ी सी रफली फील्ड बना ली, ये आ गया एक घास का मैदान। इसके अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ है एक रस्सी से, जिस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी से वो घोड़ा बना हुआ है, लिखा हुआ है 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब हमें क्या क्या बताना है, तो देखिए द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, उस मैदान के, घास के मैदान का उस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, उस वाले पार्ट का एरिया बताओ, इन विच, जिसमें द हॉर्स कैन ग्रेज, वो घोड़ा चर सके। मतलब उतने हिस्से का एरिया बताना जिसकी घास घोड़ा खा सकता है। ठीक है, तो कितनी घास खाएगा, आइए वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर ये मेरे हाथ में आ गया है घोड़ा। ठीक है, कम बजट बताया था आपको, लो बजट वीडियो बन रही है तो घोड़ा नहीं हम अरेंज कर सकते। अब इस मार्कर को आप घोड़ा मानेंगे, जैसे आपने रिक्शे को कार माना था, इस मार्कर को आप घोड़ा मानिए, और ये इसकी रस्सी हमने इसमें बांध दी है। तो ये रस्सी 5 मीटर की है। अब क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक रस्सी को मैंने ले लिया, 5 मीटर की रस्सी बंधी हुई है, घोड़ा जो है यहाँ कोने पे बंधा हुआ है। तो 5 मीटर रस्सी से तो वो सिर्फ यहाँ तक जा पाएगा इधर, और इधर ऊपर कहाँ तक जा पाएगा, यहाँ तक जा पाएगा। तो अगर यहाँ से भी वो घास खाना शुरू करेगा इस तरीके से, तो इतने ही हिस्से की वो घास खा पाएगा, बस इस वाले की। अंदर तो देखो कहीं भी चल रहा है हमारा घोड़ा, ये देखो पूरी घास खा ली दोस्तों, सब कुछ खा डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ। लेकिन अगर मैं बात करूं, इससे लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहा हमारा घोड़ा, तो क्या होगा, ये जो लाइन बनी है इसी के अंदर अंदर की वो जो घास है वो खा पाएगा, बस। एक आध मुंह ऐसा बाहर मार लेगा, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो इस वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। अब ये एक क्वाड्रेंट नहीं बन गया,
एक सर्कल का चौथाई हिस्सा नहीं बन गया क्या? ध्यान से देखो बन गया। ये अगर हम रेडियस माने 5 मीटर, यहाँ भी इसको हम रेडियस माने 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर की तो रस्सी थी जो इधर से उधर जा रही थी, बस यही रेडियस है हमारी, जो इधर भी 5 है इधर भी 5 है। तो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेंट बन गया, क्योंकि अगर मैं इसी से एक सर्कल बनाऊं पूरा, तो यहाँ से इस तरीके से पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, जिसको हम कहेंगे द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कैन ग्रेज इन, वो उसका एरिया निकलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक पूरे सर्कल का 1/4 चौथाई हिस्सा, वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। आइए अब 1/4 1/4 का 1/4 हम रखेंगे, पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है, सवाल में कहा गया है। रेडियस है 5 × 5। आइए कुछ नहीं कटेगा तो इसकी आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.14, 5 पंजे होते हैं 25, नीचे आएगा आपका 4। इस वाले पॉइंट को हटाकर मैं यहाँ पे नीचे 100 लगा दूंगा 2 0 की वजह से। 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसको मैंने और आसान कर लिया। 314 बटे में आ जाएगा 4 चौक 16, 16 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 15 बचेगा, 15 बचेगा तो आपका 154 हो जाएगा, तो 16 निम्मा 144, ठीक है। फिर कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 100 बन जाएगा। 16 छिंग 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80। तो इतने मीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया निकल के। इतने एरिया में वो जो आपका घोड़ा है वो घास खा लेगा, ठीक है जी, इतने एरिया में, ये इस वाले एरिया में। तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। सेकंड ऑप्शन में हमसे कहा गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर हम इस घोड़े की रस्सी को, कहा गया घोड़ा कौन सा था हमारा भाई? लाल वाला घोड़ा था, ये लो जी रस्सी बांध दी हमने कि भाग जाए निकल के। अगर हम इस घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दें, ठीक है, और फिर ये कुछ ऐसे करके एरिया जो है वो ग्रेस करेगा, तो अब कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घोड़े का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सवाल में समझ में आए हमें अच्छे से। तो हम हरा घोड़ा ले आए हैं और यहाँ पर रस्सी हमने बढ़ा ली है घोड़े की, 5 से 10 मीटर कर दी है। अब जब रस्सी जो है वो बढ़ गई है तो ध्यान से आप देखेंगे अब ज़्यादा हिस्से में जो घोड़ा है वो जा पाएगा, दूर तक की घास खा पाएगा। तो अब घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी सारी घास खा सकता है, ये सारी की सारी ही घास वो खा सकता है। तो हमें सिर्फ लेकिन बताना है कितनी अब ज़्यादा खाएगा। मतलब बेसिकली हमें अब ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो घोड़े ने खाएगी घास, ये वाला जो पार्ट है ये बताना है। तो ये कैसे निकालें हम? पहले हम पूरा निकाल लें और उसमें से जो हमने 5 मीटर वाला एरिया निकाला है ये माइनस कर दें, तो ये जो एक्स्ट्रा जो अब घोड़ा खा पा रहा है ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग का क्वाड्रेंट हिस्सा, अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूँ तो अब हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। तो आइए अब हम घोड़े को आज़ाद करेंगे, रस्सी नीचे फेंकेंगे और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया ना? एक काम करता हूँ मैं यहीं पर लाइन ड्रॉ करके इधर ही कर देता हूँ ताकि पिक्चर आपके सामने रहेगी ना, तो आप और अच्छे से इसको समझ पाओगे। देखिए मेरे दोस्तों, तो अब हम निकालने जा रहे हैं दोबारा से वही, क्योंकि दोबारा से क्वाड्रेंट बना है, एक चौथाई हिस्सा बना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 का 1/4, पाई की जगह 3.14। लेकिन अब रेडियस है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 5 मीटर की जगह, सॉरी 5 मीटर और 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में चल रहा है यूनिट, 5 मीटर की जगह 10 मीटर चल रहा है अब। तो अब जो हमारी रेडियस होगी पूरी यहाँ से यहाँ तक हम 10 मीटर लेंगे, ये भी हम 10 मीटर लेंगे, ठीक है जी, 10 मीटर। तो 10 × 10 हो जाएगा ये 1/4 × 3.14, 10 × 10 100 हो जाएगा। 100 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इसके पॉइंट हट जाएंगे, 314 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 29 30 31, 3 बचेगा, 3 यहाँ लिख देंगे, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो इतने मीटर स्क्वायर आ गया पूरे का निकल के। अब एक्स्ट्रा कितना बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो हम अब इसका ऑप्शन सेकंड का आंसर यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम 78.5 में से माइनस कर देंगे 19.625। तो इसको आप माइनस जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगी आपकी। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर कितना बचेगा, 14 में से 6 गया आपका 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा, ये आपका बचेगा 9 8 17 होते हैं, और 6 में से 1 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 58.875 ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, इतना एक्स्ट्रा एरिया, ठीक है। ये एरिया है वो वाला एक्स्ट्रा, जो ये वाला
इंक्रीज हो जाएगा घोड़े की रस्सी बढ़ने से, तो इतना एरिया बढ़ जाएगा। तो आप लास्ट में लिख भी देंगे ये वाला पूरा स्टेटमेंट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको पूरा सवाल करना था। अच्छा सवाल था, ऐसा ही सवाल आने के चांसेस भी हो सकते जो आपका टाइम खाएंगे, तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है दोस्तों, ताकि आप फटाफट टाइम बचाते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है जी, आइए कुछ और क्वेश्चंस हम इसी एक्सरसाइज के देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर देखेंगे। सवाल में लिखा हुआ है कि अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोच है, ठीक है, आप लगाते होंगे कपड़े वगैरह पर, शादी वगैरह में जाते होंगे, तो उस टाइप का एक ब्रोच है। यहाँ पर फिगर आ रखी है आपके सामने, गोल है, एक सर्कल शेप में है, उसका डायमीटर व्यास जो है वो है 35 मिलीमीटर mm। आगे हमसे कहा गया कि द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। अब 5 सिल्वर के अलग अलग तारों से इस तरीके से डायामीटर बना दिए गए हैं। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको जो लाइंस बन रही हैं, डायमीटर है 5, और ये भी सिल्वर के वायर से बने हुए हैं। ये हमसे कहा गया है जो इस पूरे ही सर्कल को 10 अलग अलग इक्वल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, मतलब हर एक सेक्टर जो है वो अलग अलग हो जाता है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब फाइंड, ढूंढो द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ बतानी है कि सिल्वर का तार कितना लगा है, टोटल लंबाई बताइए। तो सिल्वर का तार लगा कहाँ पर है, आइए पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिगर पे नजर मारें तो ये जो इसकी बाउंड्री है इसमें सिल्वर वायर यूज हुआ है, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है सर्कल की सिल्वर वायर की है, तो यहाँ पर हमें इसकी बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, मतलब इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, परिधि निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये जो 5 यहाँ पर अलग अलग डायामीटर बने हैं ये भी सिल्वर वायर के हैं, तो 5 की एक डायामीटर की जो लंबाई है वो 35 मिलीमीटर है, इंटू 5 कर देंगे उसको, तो 5 की आ जाएगी। आइए पहले ये काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन फर्स्ट का आंसर करने जा रहे हैं, आपके लिए नजरें जरा यहाँ पर टिकाए रखना आप लोग। तो सबसे पहले लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड हम लिखेंगे। अब क्या क्या उसमें निकलेगा, उसमें निकलेगा आपका सरकमफेरेंस, उसमें क्या क्या निकलेगा, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच, उसका सरकमफेरेंस निकलेगा, प्लस 5 डायामीटर की लेंथ निकलेगी। ठीक है, ये चीजें उसके अंदर आपकी निकलेंगी, लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स। तो 2πr फॉर्मूला होता है, और 5 इंटू एक डायामीटर है 35 mm का, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर है 35 mm, तो रेडियस तो डायमीटर की हाफ होती है, तो हम 35 का हाफ आधा कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और एक ही बार करनी है, 2 बार भी नहीं करनी है, ये लो जी एक ही बार कर दिया हमने। ठीक है जी, प्लस में आपका 5 इंटू 35 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि अब अगले स्टेप में, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 दिया 15 और 2 17, 175 आ गया। यहाँ पर 7 पंजे 35 होते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 पंजे आपके 110 हो जाएंगे। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, तो इनकी प्लस आएगी आपकी 5 का 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर। ये तो आपकी सरकमफेरेंस की लंबाई आ गई, मतलब जो तार बाउंड्री में यूज हुआ है वो तो इतना लंबा है। अब ये जो डायमीटर बने, इनफैक्ट सारा ही आ गया है, तो ठीक है सारा ही आ गया है, तो भाई ये वाला हमारा मिलके ये 110 आया था बाउंड्री वाला, और ये 175 आया था, जो 5 डायमीटर बनाए हैं इनसे ये वाला, जो टोटल हमारा तार जो है टोटल आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। मुझे सोच रहा था अलग अलग निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट ही आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, 285 मिलीमीटर तार लगेगा पूरा। दूसरा सवाल है इसी के अंदर, ऑप्शन सेकंड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। हर एक सेक्टर, ये जो यहाँ पर सेक्टर नजर आ रहे हैं आपको, हर एक सेक्टर मतलब ये जो सेक्टर ऐसे ऊपर दिख रहा है इसका एरिया, अगले ऐसे 10 के 10 का एरिया हमें निकालना है, तो हर एक का, तो हम क्या करेंगे, देखिए पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है जी, अब हमें निकालना है एक सेक्टर का, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे एरिया को 10 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो एक का निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 बने हैं, तो हम πr² को 1/10 से मल्टीप्लाई दे देंगे, तो हमारा एक उसका सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो 22/7, रेडियस है आपकी वही 35/2 इंटू 35/2 इंटू में 1/10। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे आप, हम फटाफट, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये जाएगा 11 बार, कुछ और कटेगा, कुछ और तो नहीं कटेगा, नीचे आपका 2 इंटू 2 रह गया, तो नीचे आपका 2 इंटू 4 आ जाएगा, ऊपर हमारा ये दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 385,
हो गया आपका आंसर। तो इतना एरिया आपका आएगा हर एक सेक्टर का, ठीक है। ये आ गया आपका हर एक सेक्टर का एरिया। तो बहुत ही छोटा सा सवाल था, मतलब छोटा सा था नहीं, लेकिन छोटा सा अब हो गया है क्योंकि हमने कर लिया है, इस वजह से आप स्टेटमेंट के साथ इसको लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो चुका है। इसी तरीके से इससे अगला सवाल है अम्ब्रेला वाला, ठीक है। एक छतरी में भी सेक्टर बन रहे होंगे, अगर आप उसकी फिगर को देखेंगे तो सेक्टर नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर भी हमसे कुछ ऐसा ही कहा गया, एरिया निकालना है आपको। सिंपल एज दैट, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना। मैं आपको क्यों देता हूँ, ठीक है। पिछली बार बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप सारे क्वेश्चन नहीं करवाते, बीच में छुड़वा दे दो, एक आध स्किप करा दे दो। तो जानबूझ के नहीं, मैं जानबूझ के कराता हूँ। ऐसा क्यों कराता हूँ? देखिए मेरे दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो आपको कैसे पता लग गया कि आपने सीख लिया? बताइए मुझे, आप नहीं पता लग पाएगा। सारे क्वेश्चन अगर मैं ही करा दूंगा तो आपने क्या सीखा? फिर कुछ भी नहीं सीखा आपने भाई। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं, कुछ आपको भी करने को दे रहा हूं। मैंने आपको सिखा दी गाड़ी चलाना, कि भाई गाड़ी चलाने के लिए कार में बैठो, गेयर डालो, सब कुछ मैंने करके यहाँ वीडियो में दिखा दिया। क्या यूट्यूब पे गाड़ी चलाने की वीडियो देख के आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे? क्या कार चलाना सीख जाओगे आप? यूट्यूब पे आप तैरना सीखने की वीडियो देख के आप तैरना सीख जाओगे? क्या नहीं सीख पाओगे भाई। कितना भी आप देख लो कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपको लगेगा आपको आ गया, जाके डूब जाओगे या ठुक जाओगे। तो प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको नहीं आएगा, कितना भी आप देख लो। इसीलिए क्वेश्चंस मैं करा दूं या आप कितने भी देख लें, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। गाड़ी चलाना, तैरना और ये एक ही बात है। आपने देखा है वीडियो में, अभी आपने करा नहीं है, आप खुद करिए। जो मैं करवाता हूँ ये वाले भी करिए। ऐसा नहीं कि मैंने करवा दी तो आपको भी आ गए, नहीं आए। ये भी करो और फिर जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी करो। अपनी कॉपी बना लो अलग, उसमें सारे एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का, एनसीईआरटी का होना चाहिए, आपके हाथ का लिखा हुआ। जब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी हो रही है, वरना वीडियो देख के तैयारी नहीं होती किसी की, ठीक है। और कोई ऐसा बोलेगा भी नहीं। आप सोचो कि लोग बोलते होंगे, बोलने वाले, मुझे नहीं पता कि हमारी वीडियो देखो। भाई वीडियो देखने से नहीं पास हो सकते आप, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सुन लो ये बात, कड़वा सर बता रहा हूँ आपको। कोई भी वीडियो आपको टॉपर नहीं बना सकती आपकी प्रैक्टिस के सिवा। कितनी भी वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने का आपका। तो इसीलिए वीडियो देखो, लेकिन सीखने के बाद खुद करो, ठीक है। जब आप खुद से करेंगे, जब आपके समझ में आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए खुद से कर लेना वो क्वेश्चन जो मैंने बताए, जो भी होमवर्क दिए, ठीक है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखने जा रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है कि A car has two wipers which do not overlap। दो वाइपर है कार में। आपने देखा होगा आगे की जो विंडो होती है उसमें वाइपर्स होते हैं, जो शीशे के ऊपर जो पानी गिर रहा होता है उसको वो इस तरीके से चलते हुए साफ करते हैं। which do not overlap, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, मतलब दोनों का अलग अलग एरिया है और वो अपने अपने एरिया पर इस तरीके से वो पानी जो है वो साफ करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब जो वाइपर के अंदर ब्लेड लगा हुआ है जो चलता है ऊपर नीचे वाइपर को लेके जाता है, उसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। वो जो इतना पार्ट स्वीप करता है, जितने पार्ट पे वो चलता है शीशे के, वो उसका डिग्री अगर हम यहाँ एंगल देखें ये वाला, तो 115 डिग्री के एंगल पर वो इस तरीके से साफ करता है शीशे को। समझ में आ रही है बात? 15 से 20 या 21 नहीं जाता, वो 115 डिग्री तक का इस तरह से एंगल बनाता है, क्योंकि मशीन एक पर्टिकुलर एंगल पे वो इस तरह से काम करता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एच ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो जब ब्लेड नहीं लिखा, ब्लेड्स लिखा, मतलब जब दोनों वाइपर 115 डिग्री के हिसाब से इस तरीके से शीशे को साफ करेंगे तो कितना एरिया वो साफ करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर बन क्या क्या रहा है, पहले आपको ये इमेजिन करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इमेजिन कर लिया तो सवाल हो जाएगा। देखिए एक वाइपर इधर चल रहा है, एक वाइपर इधर चल रहा है, तो दो वाइपर आपके चल रहे हैं। तो एक वाइपर अगर मैं मानूं इधर से चल रहा है, ये रहा, और ये 115 डिग्री तक ऊपर जा रहा है, ये रहा। एक वाइपर इधर से चल रहा है, ऊपर 15 डिग्री तक जा रहा है, ये रहा। तो इस तरीके से मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दो सेक्टर नजर आ गए। एक सेक्टर ये बन गया आपका, और ऐसे ही एक सेक्टर ऑफ सर्कल ये बन गया। मतलब दो सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। और सेक्टर में ये रेडियस कितनी है? रेडियस है आपकी 25 सेंटीमीटर और एंगल है 115 डिग्री का। सेम चीज यहाँ पर भी 115 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो बस ये आपको समझ में आ गया सवाल क्या करना है। आइए फटाफट उड़ते चले जाते हैं और सवाल को हम कर देंगे। तो एरिया जो हमें निकालना है, टोटल एरिया, उसके अंदर दो निकलने हैं एरिया किसके? पूरे सर्कल में से 360 डिग्री का जो होके होता है उसमें से सिर्फ 115 डिग्री का हिस्से का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो 2 × 115 और 360 नीचे आएगा आपका,
पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। रेडियस आपकी हो जाएगी कितनी, 25 इंटू 25। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे फटाफट, आइए करते हैं। तो यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे हम, 180 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 2 से ये 90 बार कट जाएगा। और 5 पंजे 25 होता है, 18 पंजे 90 होते हैं। अब कुछ और तो नहीं कटेगा, तो ऊपर आपका रह गया 115 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 25, और नीचे आपका रह गया 18 7 7 8 56 का 6 हासिल लगा दो, 126 होते हैं आपके ये। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब इनकी ऊपर वालों की सबकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 11 की शॉर्ट ट्रिक लगा के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 6 2 12 1 ये आ जाएगा 12 65, और 25 पंजे 125 होते हैं। इसकी आप कर देंगे तो 125 हो जाएगी, या पहले 5 की इसमें कर देना, जैसे मर्जी आप चाहे कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली अब सवाल इतना से रह गया कि अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई बड़ी है, कई तरीके हो सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के, कई सारे तरीके, ठीक है, जैसा भी आप चाहें। जैसे कि आप डायरेक्ट ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 125 है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो इस 1265 के आगे 2 0 लगते, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अभी 25 से और होना बाकी है। अब 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इस नंबर का कितने गुना, 2.5 गुना मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसकी अलग से 25 से मल्टीप्लाई करके वो 2.5 गुना जो भी बढ़ेगा वो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब सिर्फ 1265 जो रह जाएगा इसकी अलग से आप 25 से कर दो, 25 से भी ना सोच के आप इसको 20 से कर दो, मतलब 20 का मतलब सिर्फ 2 गुना, इसका डबल कर दो, फिर उस डबल में उसका आधा जोड़ दो। मतलब लॉट्स ऑफ वेज हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो 25 से अगर मैं अलग से करूंगा इसकी, तो 25 पंजे 125 का बाद हासिल लगेगा 12, 25 छिंग कितने हो जाएंगे आपके, 25 छिंग 150 हो जाएंगे। 150 में हम 12 जोड़ देंगे तो 162 बन जाएगा, 162 का आपका 2 आ जाएगा, हासिल 6 जाएगा, 25 दूनी 50 और 6 आपका 162 का बल्कि हासिल 16 लगेगा ना, फिर 6 थोड़ी लगेगा। तो 25 दूनी 50, 50 में हम 16 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, उसका 6 यहाँ आ जाएगा और 6 आपका ऊपर आ जाएगा, 25 से कम 25 और 6 आपसे 31 हो जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 31,625। तो वो 31,625 में इसमें जोड़ दूंगा, तो ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। 5 2 6 5 11 का हासिल 6 और 7 और 1 8 3 2 5 और तो 158,125 ये आपकी मल्टीप्लाई आ गई। और नीचे आपका ये है 126। बस अब इससे आगे आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वैसे बुक में आप चेक करोगे अपनी तो यही इसका आंसर है। तो बस यहीं पे हम कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कि इतना एरिया वो वाइपर दोनों चलकर स्वीप कर देंगे, साफ कर देंगे, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया, टोटल एरिया जो है ये निकल के आया है। नोट कर लीजिए, अब वही चीज़ें हो रही है, बस सेक्टर ही आ जा रहा है। और हाँ, अगला सवाल देख लो, अब अगला सवाल क्या है, उसमें भी सेम यही चीज़ है, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। उसके अंदर क्या है, पहले यहाँ पर सवाल आ चुका है, यहाँ पर दिया गया है कि एक लाइट हाउस है जो कि रोशनी से जो नाव चल रही होती है समुद्र के अंदर, उनको आगा, उनको चेतावनी देता है कि भाई नीचे जो है पहाड़ी है, ठुक जाओगे, डूब जाओगे, टाइटैनिक बन जाएगा आपका। तो वो इस तरीके से क्या करता है, एक लाइट छोड़ती है। अब एक लैंप जो होता है, यहाँ पर आप देखिए लैंप किस तरीके से होता है, ये लैंप खड़ा हुआ है, अब यहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट इस तरीके से निकलती है कुछ, है ना, ऐसे जाती है ना लाइट लैंप पोस्ट से। तो ये जो लाइट निकल रही है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। अब यहाँ पर लाइट जहाँ कहाँ तक रही है, 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर। तो उसकी जो रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 16.5 किलोमीटर। उसमें एंगल भी दे रखा है कुछ सवाल में, तो वो एंगल यहाँ लगाना, यहाँ पर आपको रेडियस दे रखी है, कितनी लाइट कहाँ तक भेज देगी, वहाँ से आप वही सेम चीज़ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर अपना यहाँ से ये सवाल भी आप कर सकते हैं। सिर्फ सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपको बताया था ना मैंने, तो वो यही से बनेंगे, आपके ऐसे ही बनेंगे। तो बस ये वाला जो इससे अगला सवाल है आपका ये लाइट वाला, ये भी आप ट्राई कर लेना, आपको मैंने हिंट दे दी, समझा भी दिया है कैसे करना है। ये वाला सवाल भी आप ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएगा। और नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ ही, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वैसे तो आपसे हो ही जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो इसी के साथ हमने सीख लिए हैं कि सेक्टर के एरिया कैसे निकालने होते हैं। 12.2 के हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, इसी तरीके से हमने वो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जो सवाल मेरे छोड़े हैं आपके लिए होमवर्क है, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, उसको जरूर ट्राई करना आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 12.3 एक्सरसाइज। इससे पहले आपकी बुक में एक हेडिंग देखने को मिलती है जहां पर लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब अब कुछ प्लेन फिगर्स को कंबाइन किया जाएगा, कुछ ना कुछ डिजाइन बनाए जाएंगे। जैसे कि पहले सवाल
सवाल में हम देखेंगे एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया गया है, फिगर्स को कंबाइन किया गया है। ऐसे ही किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बना दिए जाएंगे। बहुत सारे सवाल है, इसमें बहुत सारे डिजाइन है। इनफैक्ट मजा आएगा अलग अलग डिजाइन को सोच के करने में, क्योंकि यहाँ पर अब सारा खेल है आपकी सोच का। अगर आपने सोच लिया तो कर तो आप देंगे ही, हो तो जाएगा ही, बस मेन बात है आपकी थिंकिंग की। तो यही थिंकिंग मैं अब आपको देने की कोशिश करूंगा, तो मेरी थिंकिंग बहुत ध्यान से आपको लेनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, शेड किए गए इलाके का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालिए इन फिगर। इफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, अगर पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू है कहाँ, पी क्यू इधर है। अगर ये वाला जो पार्ट है ये 24 सेंटीमीटर की लाइन है, पी आर जो ये पी आर आर पी है ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए सारा खेल यहाँ पर रहेगा सोचने का, कैसे आप सोचते हैं अपना आंसर लाने के लिए। बहुत ही ज्यादा आसान है ये सोच। देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम अगर शेडेड रीजन निकालना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस पूरे सेमी सर्कल की, इस पूरे अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लें, हम इस पूरे सेमी सर्कल का ये निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का पूरे का एरिया, तो यहाँ से फिर पूरे ही सेमी सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। और उसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे, तो हमें ये बचा हुआ मिल जाएगा। और ये बचा हुआ ही तो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम आधे सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो भाई ये जो बचा हुआ आ जाएगा ना शेडेड वाला, यही रह जाएगा बच के। जब इसमें से हम ट्राइंगल काट के बाहर निकाल लेंगे तो ये जो बचा हुआ रह जाएगा, ये तो हमें निकालना था। तो आइए ये हम करेंगे। बस ऐसे आपको सोचना है कि अपने सवाल के आंसर को, जिस चीज़ का एरिया आपको निकालना है उसको निकालने के लिए क्या निकालें और क्या घटाएं। बस ये सोचना है कि क्या निकालें और क्या उसमें से हटा दें, क्या उसमें जोड़ दें। बस यही पूरे चैप्टर में, इसमें पूरी एक्सरसाइज में चलने वाला है। तो आइए अब हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेड करे गए एरिया को निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का एरिया क्षेत्रफल निकालकर उसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, तो हमारा शेडेड रीजन निकल के आ जाता है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आधा गोला, तो आधा होगा तो हम 1/2 कर देंगे, 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर। और इसका ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसके एरिया का फार्मूला होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले, 1/2 दोनों में कॉमन निकल रहा है, समझ जाओ। 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस बेस इंटू हाइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये रहेगा। पाई की वैल्यू हमें कुछ बताई या नहीं बताई, तो 22/7 ही रखेंगे। आर का स्क्वायर, अरे 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 फंस गए, क्या फंस गए, रेडियस तो पता ही नहीं है हमें। तो रेडियस तो कैसे पता करेंगे हम, देखिए ना, रेडियस थोड़ी पता है हमें, हमें तो ये आर पी और पी क्यू पता है, रेडियस तो ये है आर ओ या ओ क्यू, ये तो नहीं पता हमें, अटक गए हम तो ये भी निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, डियर सर से पढ़ रहे हैं हम तो, डियर सर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है हमने, बेल आइकन भी दबा रखा है हमने, वैसे दबा रखा है नहीं दबा रखा, बता देना कमेंट करके। तो रेडियस भी निकालेंगे हम। अभी यहीं पे इसको रोकते हैं सवाल को। आर स्क्वायर, माइनस का माइनस कर देंगे, थोड़ा गैप देके चल रहा हूँ क्योंकि आर का स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा। माइनस का माइनस आ जाएगा। बेस ट्राइंगल का आधार है हमारे पास 7 सेंटीमीटर का और हाइट है उसकी 24 सेंटीमीटर की, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब जरा इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर इसके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्राइंगल है। 1 मिनट सर जी, अपने पास से कुछ भी मतलब आपको पता है, आप तो रट्टा मार के आ गए कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, अपने पास से आपको कैसे पता लग गया कि यहाँ पे 90 का बन रहा है। भाई मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी हैं, मैं यही सोच तो आपको देना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा सवाल में, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात सीख रखी है, इनफैक्ट मैंने आपको भी बता रखी है, शायद किसी न किसी वीडियो में, मुझे याद ज़रूर आ रहा है कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सर्कल की, कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्या लग रही है सिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी दोस्तों ये लग रही है कि अगर कोई भी हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा फेयर करेंगे, कोई भी एक सर्कल हमारे पास अगर है, उसके डायामीटर से, उसके व्यास से अगर हम कोई भी ऊपर ट्राइंगल बनाएंगे, कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे,
कोई भी कहीं पर भी उसके यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, हमेशा बनेगा। जी हाँ, यही बात मुझे याद रह गई जो मेरे सवाल में काम आ गई। अगर मुझे नहीं पता होती तो मैं अटक जाता, मैं कर ही नहीं पाता, छोड़ के आना पड़ता अगर एग्जाम में बैठा हुआ होता आपकी जगह। तो छोटी छोटी बातें सवाल में नंबर दिला सकती हैं आपको। तो कहीं पर भी बना लेना आप बिल्कुल यहाँ बना लो 90 डिग्री बनेगा, आप यहाँ बना लो 90 डिग्री बनेगा, आप यहाँ बना लो 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। अगर आप डायमीटर से सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनाएंगे तो समझ में आ गई बात। तो इसीलिए यहाँ पर इस डायामीटर पे ये यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, तो इस वजह से ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने की वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम मेरे दोस्तों ये कहती है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, ठीक है, वो बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसका परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चीजें जो है यहाँ पर हमारा बेस और इसका यहाँ पर हाइट, ये चीजें हमें पता है। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम का रूट हम कर देंगे तो हमारा हाइपोटेनस मतलब हमारी सबसे लंबी भुजा निकल के आ जाएगी जो हमारा डायमीटर है। तो फटाफट निकाल लेते हैं, साइड में रफली करेंगे हम यहाँ पर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर इसमें खड़ी साइड 24 है तो 24 का स्क्वायर आप कर देंगे यहाँ पर, और बेस हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। h का स्क्वायर ये आ गया, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को हम जोड़ेंगे 625 आएगा h स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है उसका उधर जाके रूट लग जाएगा तो h निकल के आ जाएगा हमारा 25, मतलब ये हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा 25 निकल के आ गई, मतलब डायमीटर 25 सेंटीमीटर का निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, ये डायमीटर निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर का, हमें रेडियस निकालना तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर की आधी, मतलब 25/2 सेंटीमीटर। ये लो जी, 2 मिनट लगने थे, इसमें अलग से काम कर लिया हमने ये। तो यहाँ पर हमने रेडियस फाइंड कर ली 25/2, अब वो यहाँ पर रख देंगे, दोबारा से हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देंगे जैसे हम चल रहे थे, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो यहाँ पर 25/2 गुणा 25/2 हम यहाँ पर 2 बार करेंगे r स्क्वायर होने की वजह से। अब काटा पीटी का खेल है सारा, जो जितनी जल्दी कर सकता है उतनी जल्दी आंसर लेकर आ जाएगा। मेन बातें हो चुकी है। देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप काट सकते हैं। आप काटने को यहाँ पर ये 11 से काट सकते हैं बस, और कुछ नहीं काट सकते ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाएंगे सवाल को। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सवाल, ध्यान अपनी नजरें जमाए रखें। यहाँ पर देखिए ऊपर 25 25 11 बचा, तो 11 × 25 होते हैं 625। नीचे हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 माइनस यहाँ पे हम कर देंगे इसके 7 चौक 28 कार्ड हासिल लगा दो, 7 दूनी 14 16 168। ये लो जी सवाल हो गया। इसके बटे में 1 लगा के इनका एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो 1/2। अब यहाँ पर इसकी भी गुणा कर देंगे हम पहले, तो यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी आपकी 11 वाली शॉर्ट ट्रिक 5 5 और 2 7 6 और 2 8 6 का 6, ये होगा इसकी गुणा। माइनस में नीचे 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आएगी, एलसीएम ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर 14 की इससे करेंगे हम 14 8 112 होंगे, 112 का 2 हासिल लगा 11, 14 सिंह 84 और 11 कितने रहेंगे 95 का 5 हासिल लगा 2, हासिल लगा 9, 95 का 5 हासिल लगा 9, 14 कम 14 और 9 कितने होगा आपके 23, तो 23 आपके ये हो चुके हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इनको माइनस कर लेंगे हम ऊपर वालों को, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर बाहर 1/2 हमारा है ही, अब इसकी माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा आपका 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा आपका 5 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा आपका 4 बचेगा। तो ये आपका आ गया 14 इधर, और 14 और 2 ये नीचे नीचे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको और आगे बढ़ा के लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा 4 5 2 3, नीचे आ जाएगा आपका 14 दूनी 28, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने निकाल लिया है, कितना आया है 4523/28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे कैसे निकाला सबको समझा दिया मैंने आपको। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का माइनस करा है, ट्राइंगल की आर की हमें जरूरत पड़ रही थी तो वो आर हमने अलग से निकाल ली है। तो इस तरीके से हमारा सवाल पूरा हो चुका है। पहला सवाल देख सकते हैं आप, कितना अच्छा एक लॉजिकल सवाल था। तो बस सारा खेल लेकिन सोच का है, तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए। आइए इसके कुछ और सवाल हमें करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और कॉम्बिनेशन बनाया गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पर फिगर आपके सामने दिखी रही है, आपको सवाल भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड वाला पार्ट है इसका आपको एरिया क्षेत्रफल निकालना है। इफ रेडाई ऑफ 2 concentric circles which
सेंटर, OR 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल अलग अलग दो वृत्त बने गए हैं। अब हमें शेडेड वाले का बताना है और हमें रेडियस दे रखी है। जो बड़ा वाला सर्कल है ना, मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस आ रही है पूरी, ये पूरी तो 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो छोटी सी आ रही है ये इतनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है आपकी 14। ये हमें सब दे रखा है। एंगल दे रखा है हमें, एंगल AOC, यहाँ पर एंगल जो है वो है आपका 40 डिग्री। तो कैसे निकाल सकते हैं? सारा खेल आपकी सोच का है, जैसे आप सोच सकते हो वैसे आप कर सकते हो। देखिए सोच का खेल ये है, यहाँ पर ना हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर सेक्टर्स नजर आ रहे हैं कुछ। देखिए अगर यहाँ पर मैं इस वाले सेक्टर में से पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लूं तो पूरे में तो ये पूरा ऊपर वाला भी आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर उसमें से फिर मैं ये छोटा वाला जो सेक्टर बन रहा है ये वाला, थोड़ा मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको थोड़ा जूम करके दिखाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आप देखिए, ये देखिए जो छोटा वाला सेक्टर बन रहा है ना, अगर हम इस बड़े वाले सेक्टर के अंदर से ये छोटा वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट हट जाएगा तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हम ये करेंगे, हम बड़े सेक्टर का निकाल के उसमें छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सारा खेल आपकी सोच का है। अगर आपने एक बार भी ऐसे सोच लिया ना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो शेडेड रीजन का एरिया हमें बहुत अच्छे से याद है फॉर्मूला भाई, θ/360 डिग्री और मल्टीप्लाई में πr²। ये बड़े वाले का निकल जाएगा। यहाँ से आप इसकी r को, इसकी रेडियस को बड़ी लिख सकते हो, कैपिटल R, ताकि आपको याद रहे। तो अगर हम बड़े वाले में से निकाल के छोटा वाले का सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए आप कॉमन ले लीजिए, फटाफट कॉमन निकालिए। चलिए, तो पाई थीटा और ये हमारे पास थी, पाई तो है, पाई भी और थीटा भी, ये भी कॉमन है हमारे पास, उनके एंगल सेम रहेगा 40 डिग्री। तो θ/360 डिग्री और पाई ये कॉमन है, इनको बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया आपका सिर्फ इतना सा ही है। तो आइए आप वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा है आपका 40 डिग्री, ये नीचे है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में है पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट के अंदर है बड़ी आर का स्क्वायर, बड़ी आर है 14, तो उसका हो जाएगा 196 और 7 का हो जाएगा 49। आगे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 4 निम 36 होते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 22 रह जाएगा खाली और नीचे हो जाएगा आपका 7 निम 63। यहाँ पर इसकी हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस होकर कितना आएगा, ये 16 में से आपका 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 1 का 1 आ जाएगा। ये कट सकता है क्या? हाँ जी, 7 से कट जाएगा। 7 निम 63 होते हैं और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब भी कट जाएगा क्या? अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 7 21। तो अब कट पिट के सब कुछ क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका 22/7 और नीचे आ गया 3, तो इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 और नीचे आपका रह जाएगा 3। अब इसको आप आगे और काटना चाहे काट सकते हैं, बुक में आपका यही आंसर है। तो बस मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ। इसका सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया निकाला है हमने। तो ये आ गया आपका 154 डिवाइडेड बाय 3 आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस सारा खेल सोच का है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट कर चुका हूँ। जैसे आप सोच सकते हैं, आप इसके 100 सवाल आप कर सकते हैं। तो ये सवाल भी आप नोट कर लीजिए। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सवाल अब मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम अब यहाँ पर देखेंगे। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हर सवाल में अब यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्षेत्रफल निकालो शेडेड किए गए पार्ट का। तो यहाँ पर पूरी फिगर ही शेडेड है, मतलब आपको इस पूरी फिगर का ही एरिया निकालना है। एक ट्राइंगल में दिख रहा है आपको ये, और ट्राइंगल के पीछे एक सर्कल दिख रहा है आपको, लेकिन वो पूरा नहीं है, उसमें इतना सेक्टर गायब है जो कि ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल आ रहा है उस जगह, तो इतने पूरे सर्कल का नहीं निकलेगा, सर्कल का सिर्फ यहाँ से लेकर ये सारा पार्ट निकलेगा बस। तो ये सर्कल इतना और ये हमारे पास ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है हमें। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो हमने पूरी एक आर्क बनाई है इतनी लंबी सी, हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होती है। तो साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है जी।
ऑफ साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आइए फटाफट निकालते हैं, वही बात थिंकिंग शुरू कर दो, सोच शुरू हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए फटाफट के क्या क्या इसमें निकलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले इसमें एक ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और पीछे क्या करें हम, पीछे तरीका ये है कि या तो हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालकर उसमें से इस सेक्टर का जो हमारे पास ये नीचे वाला माइनर सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर दें, फिर ट्राइंगल का जोड़ दे। तो काफी लंबा सवाल हो जाएगा। क्यों ना एक ऐसा काम करें कि शॉर्ट ट्रिक से आंसर ले आए, मजा आ जाएगा, है ना। आइए देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो सर्कल है, ये तो माइनर सेक्टर हो गया नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो है ये मेजर सेक्टर है और मुझे इसी का निकालना है मेजर सेक्टर का। तो मैं सेक्टर का ही फार्मूला लगाऊंगा पहले तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका ऐसे ऐसे निकलेगा कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए क्या क्या चीजें इसके अंदर हम ले रहे हैं, बहुत ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट आंसर लेकर आएंगे इससे आप। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर, ये आ गया मेजर सेक्टर। अब मुझे माइनस माइनस कुछ नहीं करना, इस ये करके ये लगा के ये मिल जाएगा मुझे सारा का सारा, उसमें मैं प्लस कर दूंगा √3/4 a स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला होता है जी, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। ठीक है, अलग से, बिल्कुल ही अलग है ये। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो या तो यानी तीनों एंगल इक्वल हो, तो ऐसे एंगल का, ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं √3/4 a स्क्वायर से। ठीक है जी, ये इसका आ गया। तो यहाँ से ये ऊपर का सारा आ गया, इससे ये आ गया, निकल जाएगा हमारा सारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आइए निकालते हैं। अब थीटा कितना लेना है, सवाल ये उठता है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अभी ऊपर का एरिया, तो हम ऊपर से थीटा लेंगे ये वाला। पूरा गोला कितना होता है, मैंने आपको बताया 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ये 60 डिग्री वाला उसमें से हटा दो, तो ऊपर का पार्ट का ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा फिर 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो हम यहाँ पर लेंगे थीटा 300 डिग्री का मेजर सेक्टर के लिए, और नीचे 360 डिग्री आएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू आ जाएगी 5/6, 5/6 थोड़ी आएगी, 22/7 आएगी, 22/7। और रेडियस का स्क्वायर 6 × 6 हो जाएगा, प्लस का प्लस, √3 का √3, 4 का 4, a स्क्वायर मतलब ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। जो कटे काट दो, 6 × 36 से ये 36 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और कुछ तो कटेगा नहीं, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 22 × 66, उसके आगे ये वाला एक 0, नीचे डिवाइड में 7, प्लस का प्लस, √3/4 से यहाँ पे काट दो, 4 × 12, 2 बचेगा, 4 × 24, तो 36 और √3 एक साथ आ जाएंगे, तो 36 पहले लिखेंगे हम, 36 और √3। बस कुछ और तो कट नहीं सकता, रूट है तो हम आगे छेड़खानी करेंगे नहीं इसमें ज़्यादा। तो बस ये आपका आंसर है। ये लो जी, हो गया, कितनी सी बात है आपकी। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सोच का फर्क है बस, सर बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हर एक सवाल ऐसे ही होगा, कितनी भी मुश्किल, कितनी भी खतरनाक इमेज बना दे, फिगर हमें दे दे, सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचना है कि मैं क्या क्या चीज़ का एरिया निकालूं कि जो एरिया मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो बस उसका फॉर्मूला लगाओ, और कैलकुलेशन तो आप है एक्सपर्ट कैलकुलेशन के, तो है ना, बस ये आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए, साइड में हो रखा हूँ मैं। आइए इसका कुछ और अब तड़कते भड़कते सवाल करेंगे। एक बहुत ही मुश्किल सवाल मैं इसको कह सकता हूं, अगर ये आपके लेवल पर आता है तो। एक मुश्किल सवाल है ये, जी हाँ। देखिए बहुत ध्यान देना इस सवाल को करने के लिए। यहाँ पर सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं 12.3 का। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक टेबल का कवर है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिगर बना दी, बड़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, तो इसलिए एक वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना आप, ठीक है, हाथ से बनाइए इसको मैंने। रेडियस 32 सेंटीमीटर की है इस डिजाइन की, इस सर्कुलर डिजाइन की। तो रेडियस जो होगी वो कहाँ से होगी, रेडियस जो आती है वो बिल्कुल सेंटर से होकर आती है और सर्कल की कहीं पर भी मिल जाती है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस मान रहा हूँ, ठीक है, बल्कि मान क्या रहा हूँ, ये रेडियस होगी ही होगी। ये रेडियस आपकी होगी 32 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। डिजाइन इज फॉर्म लिविंग ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके अंदर एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है सर्कल के अंदर। सब छोड़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन।
डिजाइन का एरिया निकालना है। डिजाइन जो ये साइडों में डिजाइन दिख रहा है ना आपको, ये पड़ा हुआ ग्रीन कलर वाला, इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? डिजाइन का एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम इस पूरे सर्कल का एरिया निकालें, हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हटा दें तो इस बचे हुए डिजाइन का एरिया हमें मिल जाएगा। समझ में आ गई बात कि अगर हम पूरे सर्कल का एरिया क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से ट्राइंगल का हटा लें बीच वाला, तो हमें डिजाइन का खाली मिल जाएगा, ये हरा पार्ट जो है। तो यही हम करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ एरिया, इनफैक्ट नॉट सम, सिर्फ सर्कल के एरिया में से उसको माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ डिजाइन में से हम यहाँ पर लिख देंगे वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जब आपका आंसर आ जाएगा तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका बेसिकली पूरा फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? अब एरिया ऑफ सर्कल बहुत इजी, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो √3/4a² पढ़ा था हमने कि साइड का स्क्वायर कर देंगे और √3/2 से अब वो कर देंगे उसकी गुणा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात तो सोचो, साइड पता है क्या आपको? इसमें बताइए मुझे, साइड तो नहीं पता आपको। आपको रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर, आपको साइड नहीं पता इसकी। तो √3/4 वाला चाह कर भी आप लगा दोगे, जब भी आंसर नहीं ला पाओगे। यहाँ इस सवाल में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि हमें दे रखी है रेडियस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है हमें, यहाँ से यहाँ तक का ये दे रखा है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस दे रखी है, लेकिन भाई हमें ये साइड नहीं पता ट्राइंगल की, हमें ये ए बी नहीं पता, हमें ये बी सी जो कॉर्ड है कॉर्ड नहीं पता, हमें ये ए सी नहीं पता, साइड नहीं पता है हमें। तो कैसे निकालें? साइड तो निकालनी पड़ेगी, जब भी तो एरिया निकलेगा, जब भी तो सवाल आगे बढ़ेगा। कैसे निकालोगे अभी बताता हूँ। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इस एक बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटे छोटे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, बनने के लिए बन रहा है, हाँ ना जवाब दो, बन रहे हैं ना? हाँ बन रहे हैं, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और इस ट्राइंगल की अगर बात करूं तो हर एक ट्राइंगल के अंदर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, द्विबाहु वो है ये त्रिभुज, जिनकी 2 भुजाएं 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे ओ सेंटर को बोल दूं तो ये जो ट्राइंगल OBC बना छोटा सा, इसमें ये OB और OC बराबर है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है 32 सेंटीमीटर की, जो हमें दे रखा है, जो कि सर्कल की रेडियस है, लेकिन छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड्स हैं। तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों छोटे वाले ट्राइंगलों का एरिया निकाल लूंगा। अगर मैं इन तीनों छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं तो मुझे इस पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या करूंगा? मैं इन छोटे छोटे तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लूंगा। तो जब इन तीनों का निकल जाएगा तो फिर ये बड़ा वाले का पूरा खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। और मुझे इन तीनों का भी नहीं निकालना पड़ेगा अलग अलग, एक का निकाल के 3 गुना कर दूंगा तो तीनों का आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तीनों के जो बेस हैं वो सेम है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है बड़ा वाला। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये अलग स्टेप्स यहाँ पे होने जा रही है कि हम क्या करेंगे, एक छोटे वाले 3 गुना करेंगे किसका? एक छोटे वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल का, एक का, किसी का भी आप कर सकते हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इसके कई फॉर्मूले अलग अलग, आप वो तो है ही, 1/2 बेस इंटू हाइट तो है ही, अगर हमें बेस और हाइट पता हो, लेकिन नाम है इसका यहाँ पर बेस पता, नाम है इसकी हाइट पता, नहीं लगाएंगे। एक और दूसरा है वो भी नहीं लगा सकते। तीसरा एक नया फॉर्मूला इसमें लगने को आने वाला है। जी हाँ, बहुत यूनिक सवाल। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला मेरे दोस्तों ये है 1/2 में हम गुणा करेंगे दोनों आइसोसेलेस वाली साइड्स की। ये फॉर्मूला है किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, द्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना क्षेत्रफल। तो एक फॉर्मूला ये कि 1/2 आधा करो किसका? आधे में गुणा करो उसकी दोनों साइड्स की, दोनों साइड जो आइसोसेलेस जो बराबर वाली है। तो यहाँ पर बराबर क्या है? OB और OC। तो पहले मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो OB इंटू OC गुणा साइन कितनी डिग्री? 120 डिग्री।
जी हाँ, ये है नया फॉर्मूला इसमें। ये इसका सवाल के अंदर एक यूनिकनेस जो खुद की बनती है वो ये बनती है। ये इतना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है कि 1/2 उसकी दोनों बराबर वाली साइड की गुणा साइन 120 डिग्री। यहाँ से भी आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तीनों का निकल जाएगा। जब तीनों का निकल जाएगा तो ये पूरे ट्राइंगल का खुद ही निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आपका अब बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ जाओ। सब कुछ क्लियर है। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने 3 छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला, क्योंकि इन तीनों का छोटों का मिलकर बड़ा वाला खुद बन जाएगा। वो हम जब माइनस कर देंगे तो हमें सर्कल में से जब वो हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। चलो अब बढ़ जाता हूँ। 22/7 रखेंगे हम। 22/7 रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस हमारी क्या है, इसकी रेडियस तुम्हें पता है ना सर्कल की 32 है, तो 32 इंटू 32 ये हमारी रेडियस यहाँ पे आ चुकी है। माइनस करेंगे, ब्रैकेट में देखिए क्या क्या चलने वाला है। 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा ये, इंटू में ओबी और रोशनी है कितने 32 के, तो 32 इंटू 32 साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए जब भी सवाल आगे बढ़ पाएगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, √3/2 ही होती है साइन 120 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी। कुछ भी कट सकता है, काट दो। 2 से ही चला जाएगा 16 टाइम्स, इस वाले 2 से ये 2 चला जाएगा, ये चला जाएगा 32 16 टाइम्स, दोनों कट गए। यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा, तो यहाँ तो आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 22 और 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है। नीचे 7 आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या बचा ऊपर, यहाँ पर ऊपर आपका बचा है 16 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256 और 3, तो 3 इंटू 256 बचा, और नीचे तो सब कुछ कट ही चुका है, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में आपका √3 बचा, बस ये बचा है यहाँ पे। तो ऊपर आइए फिर आगे बढ़ाते हैं सवाल को। और अब यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 22 चौक 88 का 8 हासिल लगा 8, 22 दूनी 44, 44 और 8, 8 4 12 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 5 का 5 आ जाएगा, 0 है अगला। 22 एकम 22, तो ये आ गई इसकी गुणा यहाँ पर डिवाइड में। अब यहाँ पर इसकी गुणा कर दीजिए आप। 3 6 18 का 8 हासिल लगा 3 5 15 और 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 √3। देख क्या रहे हो दोस्तों, आंसर आ चुका है। जी हाँ, आगे नहीं करना है आपको, आंसर आपका आ चुका है। ये आप बुक में उठा के चेक करेंगे, यही इतना बड़ा सा इसका आंसर है। तो ये है आपका एरिया ऑफ डिजाइन। जो डिजाइन ये ग्रीन वाला बना है, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल निकल के आपका ये बड़ा सा आएगा। कितना भी मुश्किल सवाल हो, फिर वही बात बोल लूंगा, सिर्फ बस समझ जाओ, सिर्फ सोच का खेल है। डिजाइन को पकड़ने के लिए क्या जोड़ना है क्या घटाना है, यही आपको सोचना। अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो बधाई हो, आप इस चैप्टर का क्रक्स जो है वो निचोड़ चुके हैं। इसकी आत्मा को आप फील कर चुके हैं, इसकी रूह को आप महसूस कर चुके हैं, जैसे कि मैंने कर लिया है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। एक आध सवाल इसका और करा देता हूं मैं, जो कि मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं उनको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे अच्छा सवाल लगा इसलिए मैंने ले लिया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि AB and CD are 2 diameters of a circle with center O। एक सर्कल है, अरे सब छोड़ो यार, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, यही हर सवाल में चल रहा है। शेडेड वाला रीजन कौन सा है भाई, ये शेडेड है, ये शेडेड है और ये पूरा शेडेड है। ठीक है, समझ जाओ, मतलब ये पूरा ही सर्किल शेडेड है, इस पूरे सर्कल का निकलेगा। और ये जो यहाँ पर हमें साइडों में सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इनका निकलेगा। कैसे निकाल सकते हैं, दौड़ाओ अपनी सोच चलाओ, जब भी पता लगेगा आपको। देखिए ये ऐसे निकल सकता है आपका कि अगर हम क्या करें, हम ना अगर हम सेगमेंट लगाएंगे तो साइन वाइन में चला जाएगा। हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर ये जो सेक्टर बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट सेक्टर बन रहा है। इनफैक्ट ये देखिए, ये जो यहाँ पर एक सेक्टर बन रहा है क्वाड्रेंट वाला, अगर हम इस पूरे सेक्टर का, यहाँ पर तो 90 डिग्री है, ये बिल्कुल खड़ा, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो अगर हम 90 डिग्री एंगल रख के इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल ले, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया हटा दें, तो क्या मिल जाएगा, तो हमें यही वाला शेडेड मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, कि अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के क्षेत्रफल के अंदर से इस ट्राइंगल जो बन रहा है इसका एरिया हटा दें, माइनस कर देंगे, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो हम ये करेंगे, आइए करते हैं। और फिर इसका अलग से निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। आइए फटाफट करते हैं। तो तरीका देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर आएंगे। यहाँ पर इसी चीज़ को कई जगह अलग तरीके से करवा रखा है आपको, लेकिन मैं बहुत सिंपल डायरेक्ट तरीका आपको बताऊंगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
एक साथ लिख दिया मैंने शेडेड रीजन। अब देखिए कैसे कैसे निकलेगा। एक इसमें निकलेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एरिया निकलेगा, प्लस 2 एरियाज ऑफ किसका, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेगमेंट्स, ठीक है, 2 एरिया ऑफ सेगमेंट्स, क्योंकि सेगमेंट्स है ना ये छोटे छोटे से यहाँ पर अलग अलग। अब कैसे कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा है, ये सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसमें से हम ट्राइंगल का बाद में माइनस कर देंगे, जब भी तो सेगमेंट का आएगा। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा आपका, वही थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। सब कुछ जो भी कर सकते थे मैंने एक ही बार में कर दिया, बात का टेंशन ही खत्म बात की। तो एक सर्कल का एरिया जोड़ेंगे हम और एक सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ग्रीन वाला पार्ट निकल जाएगा। अब जो यहाँ निकल के आएगा वही तो यहाँ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 7 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो सेम चीज़ यहाँ की यहाँ है, तो क्या कुछ अलग एरिया आएगा। तो हम यहीं का निकाल के डबल कर देंगे तो इधर का हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यही हमने करा, डबल दुगुना कर दिया, 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई करी कि सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का माइनस करूंगा, ये सेगमेंट का मिल जाएगा, इसका डबल कर दूंगा तो इधर वाला भी मिल जाएगा। ये हो गया, ये हमारा इसका हो गया, ये कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, कुछ और नहीं करना आपको। चलिए जी अब इसको सॉल्व करेंगे, बस आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। 22/7 रेडियस है आपकी 7 × 7 प्लस 2, थीटा आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 इंटू 22/7 रेडियस आपकी होगी 7 × 7 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट भी हमारा 7 × 7 है। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल का बेस है 7, ये ट्राइंगल की हाइट है 7, तो 7 × 7 सब कुछ साथ साथ है हमारा, हम साथ साथ हैं, आप भी मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, ये पूरी हमारी कड़ी चल रही है। चलिए जी जो काट सकते हैं फटाफट उड़ाएंगे हम पहली फुर्सत में। तो यहाँ से 7 से 7 उड़ गया, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी। और कुछ अच्छा हाँ एक चीज़ देखो, ये गलती हो गई, अच्छा ने यही पकड़ लिया वरना अभी दिक्कत हो रही थी आगे, ऐसे आपसे भी हो सकती थी। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सर्कल रखा पाई आर स्क्वायर। सर्कल की अगर बात करूं, सर्कल का तो डायामीटर 7 है, रेडियस थोड़ी 7 है, ठीक है, आप भी देखे जा रहे हो, मतलब टोक भी नहीं रहे हो, मुझे टोक दिया करो। तो यहाँ पर अगर मैं सर्कल की बात करूंगा, इसकी रेडियस तो इसकी भी आधी होगी, वो आएगी आपके 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर अपनी गलती को अभी सुधार देंगे, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर सर्कल में 7 ना रखकर हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रेडियस रखेंगे 3.5। देखो क्या पकड़ी है मैंने गलती, अपनी गलती खुद पकड़ ली मैंने। तो यहाँ पर 3.5 रखेंगे। तो ऐसे आपको अलर्ट रहना है, गलतियां भी होंगी लेकिन हमें उनको पकड़ के सही चलना है। कितना प्रैक्टिकल, कितना हम मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं आज की इस वीडियो से, कि एक चीज़ का मतलब निकल रहा है। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब हमने सही कर लिया अपना सवाल। अब सर्कल की तो डायमीटर 7 था, रेडियस तो 3.5 आएगी, अब मैंने सही कर ली। अब काटेंगे, यहाँ से इसका पॉइंट हटाकर नीचे मैं 10 लगा दूंगा। और कुछ कर सकते हैं, बस इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे भी 10 लगा दो चाहो तो, आसान करने के लिए। 7 पंजे 35, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे ऊपर रह गया आपका 35 और 11, तो इसकी मल्टीप्लाई आ रहेगी आपकी 385 और नीचे डिवाइड बाई 10 है, तो 10 के बदले का 1 पॉइंट लग जाएगा। ये हो गई इसकी सर्कल का एरिया, निकल के आ जाएगा 38.5। प्लस का प्लस 2 बाहर चल रहा है। अब इधर आ जाओ, 9 चौक 36, 4 बार ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 कम तो 2 कम तो 2 से जाएगा 2 बार, ये कट गया। 7 से 7 काट दो, इधर कुछ कट सकता है क्या, इधर कुछ नहीं कट सकता, तो चलो रहने दो। अब आगे आ जाओ, प्लस का प्लस 2 बाहर रहेगा। अब क्या क्या बचा कट के, ऊपर यहाँ बचा 11 और 7, तो 11 7 77 और नीचे आपका बचा 2 और माइनस 1/2 और यहाँ पे 7 7 49, तो 49/2 यहाँ पर ये सब कुछ बचा कट पिट के। और आ जाओ आगे, अब देखिए यहाँ मैंने +2 2 बार लिख दिया, अच्छा चलो एक बार हटा देता हूँ फिर। अब हमारा आंसर रह गया है 38.5 + 2, इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप अंदर ही अंदर। नीचे दोनों के 2 है, डायरेक्ट एलसीएम आएगा तो नीचे 2 लिख देंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 9 जाने से 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 4 माइनस होगा तो आपका 2 बचेगा। 28 को 2 से माइनस करेंगे तो 14 बार डिवाइड करेंगे, 14 बार कट जाएगा, तो 38.5 प्लस में 2 अंदर आएगा 14 और 14 दूनी दोबारा से 28 होते हैं, मतलब 2 का 2 बाहर से भी काट सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, वही घूम फिर के बाद वही आनी है आपका 38.5 प्लस
2 और 28 बल्कि। अब इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप जोड़ लेंगे, तो आइए जोड़ लेते हैं इसको। तो 0.5 आपका आएगा ही आएगा, 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है जी, कुछ भी सवाल हो यार, अब तो बस मैं पक गया हूँ, ये समझ लो। आप इतने सवाल करा दिए मैंने आज आपको, और सब में वही चीज़ आ जा रही है कि बस सवाल को देखना है, सोचना है, समझना है और सॉल्व कर देना है। कुछ भी अलग मुझे अब नज़र आ ही नहीं रहा है इस चैप्टर में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर पूरा हो चुका है, क्योंकि कुछ अलग हो ही नहीं रहा, वही चीज़ें हो जा रही हैं। एक फिगर आ रही है, हमें उसमें देखना पड़ रहा है, सॉल्यूशन सोचना पड़ रहा है, क्या क्या लगाना है, उनको मैं लिख के अपना आंसर लेकर आना पड़ रहा है। इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं और सवाल भी आपकी बुक उठा के ज़रा देखूँ तो भाई और कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमने 9 कर लिया, अभी कहा गया 9, ये 9 कर लिया। 10वें में अगर आप देखेंगे, एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, तो √3/4a² लगेगा। उसके बीच में 3 आपके क्वाड्रेटिक सर्कल जो है वो 3 सेक्टर है इनफैक्ट, तो 3 क्वाड्रेंट का अगर आप उसका एरिया निकाल के सेक्टर का माइनस कर देंगे तो आपका उसके बीच का शेडेड रीजन आ जाएगा। 11वें में अगर मैं देखूंगा तो डिजाइन जो बन रहा है हैंकरचीफ का, ये 9 सर्कल बन रहे हैं। इन 9 सर्कल का डिजाइन अगर आप माइनस कर देंगे स्क्वायर में से, तो आपका पोर्शन आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। मतलब सब में वही हो रहा है। आप 12वां देख लो, 12वां तो शायद मैंने करवा भी रखा है, ये पुरानी वाली वीडियो में 12वां या 13वां क्वेश्चन नंबर 12 13 में से एक मैंने करवा रखा है, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने कराया तो मुझे याद है। सब में वही है दोस्तों। 13वें में देख लो आप, वही फिगर बन रही है। एक क्वाड्रेंट में से आप स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। क्या बताऊं, सब तो वही है भाई। मुझे मज़ा नहीं आ रहा करने में, कुछ सवाल कुछ अलग मिल जाए अगर तो बात बन जाए। यहाँ पर देखेंगे हम ABCD, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये भी हो जाएगा। ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये भी हो जाएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, सब में वही है यार। क्या क्या करवाऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कराऊँ क्या अब आपको। सब में वही चीज़ हो जा रही है, तो ये आप ट्राई कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 था, बाकी का आप ट्राई कर लेना। अगर ना हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हुई। अभी हम सैंपल पेपर भी तो सॉल्व करेंगे ना, तो सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस आएंगे सर्किल के, तो वहाँ भी मैं आपको करवाऊंगा ही, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभी रिवीजन भी हमारा होगा। तो मतलब छोड़ना नहीं है मुझे आपको, ठीक है, छोड़ूंगा भी नहीं आपको, तो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी यही छोड़ता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात पर क्वेश्चन नंबर 16 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो मैं और करा देता हूँ। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बातें करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। सब में वही है वैसे, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। कहीं आपको सर आपने सवाल छुड़वा दिया, आप करा नहीं रहे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 और करा देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। इसका सारा खेल बस सोच का है, और ये सवाल आपकी सोच को चैलेंज करेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर दिस कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल ओवर रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। हमें यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, अब आप सोचो यहाँ पर क्या हो सकता है। ये बहुत, अगर आप सोचने बैठोगे तो आप बहुत ज़्यादा ही सोचोगे इसके बारे में। कैसे निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट लिखा हुआ आ रहा है, 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर कॉमन है वो जगह जो निकालनी है। देखो कैसे, यहाँ पर समझो सवाल को। यहाँ पर अगर मैं देखो, एक क्वाड्रेंट ये बन रहा है आपका, एक क्वाड्रेंट आपका ये बन रहा है, समझ में आ रही है बात। क्वाड्रेंट सर्कल का चौथाई हिस्सा, अगर इसको देखा जाए तो ऐसा करके पूरा एक सर्कल बन जाएगा बहुत बड़ा। तो एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट तो आपका ये बन रहा है, इस पे मैं हाथ फेर रहा हूँ। दूसरा क्वाड्रेंट ये बन रहा है, देखिए ये गई लाइन और ये वाली लाइन आई और ये लाइन गई। एक क्वाड्रेंट आपका ये बन रहा है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट की वजह से बीच में ये कॉमन जो पार्ट आ रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सोचना, मैं बता रहा हूँ सोच का बहुत खेल है इस सवाल में। मैं क्या करूँगा, मैं ना ये करूँगा कि दोनों क्वाड्रेंट के एरिया निकाल लूँगा सबसे पहले, तो दोनों क्वाड्रेंट के एरिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक बार में तो ये क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, मतलब ये पूरा ही निकल के आ जाएगा, ये सारा का सारा इधर का। एक बार में इधर का सारा निकल के आ जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये बीच वाली जो जगह है ना, ये 2 बार जुड़ जाएगी, 2 बार काउंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए जब एक बार मैं इधर से क्वाड्रेंट निकाल लूंगा तो जब भी ये सारा ही एरिया आएगा तो उसमें भी ये वाली जगह तो आएगी, ठीक है। और जब मैं इधर से इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, इस वाले का यहाँ से, तो वहां पर भी ये सारा का सारा निकलेगा और उसमें भी ये वाली जगह जुड़ जाएगी। तो ऐसा करने से 2 बार ये बीच वाली जगह जुड़ जाती है, लेकिन हमें सिर्फ 1 बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब बताता हूँ क्या करेंगे, देखते रहो आप सवाल। तो
एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स। हम दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करें, हम माइनस क्या माइनस करें, ये बीच का डबल जो हो रहा है इसको तो हटाना पड़ेगा, तो हम इसके लिए माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया सर जी, स्क्वायर कहाँ से माइनस कर दिया आपने। देखो यही खेल है इस सवाल का। हम एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट निकालेंगे, एक बार इधर से निकालेंगे और एक बार इधर से निकालेंगे, तो ये बीच वाला 2 बार काउंट हो जाएगा और ये वाले भी काउंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई हम पूरे क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो सारा ये इधर से आएगा और सारा ये इधर से आएगा, तो ये वाला एक बार काउंट होगा, ये वाला बीच वाला 2 बार काउंट होगा, तो ये भी 1 बार काउंट होगा, ये भी 1 बार काउंट होगा और ये बीच का डबल हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार इधर से ऊपर से काउंट हो जाएगा ये, एक बार जब नीचे वाले क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो ये नीचे से भी काउंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो सोचो, अगर मैं जब पूरा स्क्वायर माइनस करूंगा तो ये जो एक हिस्सा इधर जुड़ा है ये वाला पार्ट ये हट जाएगा स्क्वायर के हिस्से में, क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है। इधर से ये वाला पार्ट, ये वाला जिसमें मैं हाथ फेर रहा हूँ अभी, ये सारा पार्ट जो है स्क्वायर का आ रहा है ये भी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब मैं स्क्वायर का माइनस करूंगा। और बीच में ये कॉमन वाला हिस्सा है ये 2 बार जुड़ गया, तो स्क्वायर के अंदर तो ये भी आ रहा है ना भाई। स्क्वायर के अंदर अगर मैं इधर से, मैंने ये इतना हिस्सा माइनस कर दिया ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैंने इधर से नीचे वाला हिस्सा माइनस कर दिया। अब मैं बीच का भी जब एक बार माइनस कर दूंगा तो फिर पूरा स्क्वायर ही माइनस हो जाएगा ये। तो जब मैं बीच का एक बार ये माइनस कर दूंगा स्क्वायर में से तो ये एक बार चला जाएगा, एक बार का बचा रह जाएगा और वही होगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों का यूज करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे यहाँ बीच में डबल हो जाएगा। जब हम पूरे स्क्वायर का माइनस करेंगे तो स्क्वायर में ये वाला पार्ट आ गया, ये भी आ गया और बीच का कॉमन वाला भी एक बार आ गया। तो जब वो एक बार आ गया तो 2 बार में से एक बार वो कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये कैंसिल हो, एक बार ये, तो एक बार का बीच का कॉमन रह जाएगा और यही हमें निकालना है बीच का कॉमन शेडेड रीजन एक बार वाला। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता भी दें बात, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ थी जो मैंने आपको ये समझाई है अभी। अगर आपके समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलिए जी, तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2, पाई हो जाएगा आपका 22/7। रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस हमारी इसमें रहेगी, ये पूरी रेडियस रहेगी हमारी 8, ठीक है। तो 8 × 8 माइनस साइड कितनी है स्क्वायर की, ये स्क्वायर की साइड है, 8 × 2 64 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए कुछ कटेगा, 2 से 1 कट जाएगा, 11 बार 8 × 2 64, 11 × 64 बटा ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 लगा 1 6 और 1 7, और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 704 माइनस 7 × 28 काट, हासिल लगा 2, 7 × 42 और 2 44, माइनस नीचे आपका 7 चलेगा ही चलेगा, और माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, तो 256/7। अब काटना चाहो है काट देना, अदरवाइज ये छोड़ देना। ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लॉजिकल सवाल था ये, बहुत ज़बरदस्त, बस क्या ही कह दूँ मैं। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है, और इस तरीके से मेरे दोस्तों आपके सारे ही सवाल समझा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा मैं आप सभी को कि हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी पढ़ लिया है दोस्तों। बहुत सारे चैप्टर कर लिए, 1-2 चैप्टर और बचे हैं, वो भी मैं करा के जब लूँगा, लेकिन जब कराऊँगा जब आप मुझे अपना सपोर्ट देंगे, अपना सहारा दिखाएंगे, अपना प्यार दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे, इस वीडियो को लाइक करके दिखाएंगे, शेयर करके दिखाएंगे, नए बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताएंगे, ताकि स्कूल के और जो बच्चे जिनको अभी तक नहीं पता कि ऐसे भी यहाँ पर ऑनलाइन इतनी बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट देकर पढ़ाई हो रही है, एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको पता लगेगा, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे जब आप दूसरे बच्चों को भी बताएंगे स्कूल के हमारे चैनल के बारे में, खुद भी सब्सक्राइब करेंगे, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, तो जब मुझे थोड़ा सा और प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए
ऐसे ही फुल चैप्टर वीडियो जो लाता रहूँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा दूँ, रिवीजन करा दूँ, मतलब जो भी आप कहें वो सब करा दूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और अपने दोस्तों को बताने में। बहुत ही जल्द मैं लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। इन वीडियो के लिंक्स अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए कीजिए, जहाँ पे आप सारे दोस्त जुड़े हो, स्कूल वाले, कॉलेज वाले या जो भी हैं, अपनी क्लास के सारे बच्चों का जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप, वहाँ पे आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी मेहनत पहुँच सके और हमारी मेहनत का फल उन तक पहुँच सके, वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट सब कुछ कर दीजिए। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।